ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने सीखा है नीलिमा जी, आपने सीखा है टैरो? नहीं, बाकी है मैम। मन है? है, इच्छा है। इच्छा तो है, वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, अच्छा हुआ फिर तो क्लास में आ गए। इच्छा होती ही है, क्योंकि सबसे मेन इच्छा होने का रीजन ये है कि फ्यूचर सबको जानना है, राइट? क्योंकि हम लोग बहुत जगह स्टक होते हैं और बहुत सारे डिसीजंस पे हम अटक जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। ऐसे में टैरो हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, जो हमें टाइम टाइम पे हेल्प करता है। जब आप बिल्कुल स्टक हो जाओ, लाइफ में कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, आपको आपने सबसे एडवाइस लिया, अपने हस्बैंड से, बच्चों से, या भाई बहन से, और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं किसी के भी पीछे आंख बंद करके कैसे चल सकती हूँ। ऐसे में जब इस टाइप की सिचुएशन में कोई भी जो आप लोगों में से बैठे हैं अगर फंस जाए, तो टैरो एक बहुत अच्छा टूल है उस सब से निकलने का। दूसरा, हमें टैरो क्यों सीखनी चाहिए? पहला तो यही मैंने आपको बताया कि हमें टैरो इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि हम कहीं पे भी जब स्टक होते हैं तो टैरो हमें रास्ता दिखाता है, गाइडेंस देता है। और वो गाइडेंस डिवाइन गाइडेंस होती है, क्योंकि क्या है, हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें क्या करना है, करवाने वाला वो यूनिवर्स है। इसे लास्ट में कभी कभी कहते भी है ना कि अरे सब कुछ अगर पहले से ही है तो हम क्यों करें। तो यूनिवर्स हमें टैरो कार्ड्स के थ्रू वो गाइडेंस देता है जो हमारे लिए अच्छा है। जो हो सकता है हमें अभी लगे कि नहीं, गलत हो रहा है, शायद मैं ये डिसीजन नहीं चाहती, लेकिन जब फ्यूचर में आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो आपने गाइडेंस ली थी टैरो से वो बहुत अप्रोप्रिएट थी, अच्छा हुआ मैंने वो माना। बहुत ज्यादा टैरो के रिजल्ट्स हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं टैरो के। दूसरा, किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी एक्शन को लेने से पहले, हम लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि वेदर हम एक्शन ले या ना ले। मुझे कोई प्लॉट खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, और मुझे डीलर तो बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं जी, ये लो, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आपको लगता है यार कह तो रहा है, चल एक बार टैरो से चेक कर लेती हूँ। पता लगा टैरो कुछ और ही कह रहा है कि ये वाला नहीं, दूसरे वाला लो। और जब आप टैरो करने लगेंगे और आप दो या तीन प्रॉपर्टीज में कहाँ इन्वेस्ट करूं, इस जॉब को ज्वाइन करूं या उस जॉब को ज्वाइन करूं, छोटी बड़ी चीजों के डिसीजंस जब आप अटक जाए 50-50 में, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे, तो टैरो एक बहुत इफेक्टिव टूल है आपको रास्ता दिखाने का। बहुत सारे यहाँ पे टैरो रीडर्स हैं ऑलरेडी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से टैरो किया है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स में अभी वो क्लैरिटी नहीं है, या मैं कार्ड्स को देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ, आई डोंट नो हाउ टू रीड द कार्ड्स, ब्लैंक हो जाती हूँ। तो ऐसे लोग बार बार टैरो करते हैं, 2 या 3 बार करना पड़ जाता है। तो लोग रिपीट भी करते हैं, मेरे साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ है जब लोगों ने मेरे साथ रिपीट किया एंड दे आर नाउ अ सक्सेसफुल टैरो रीडर्स। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अक्सर इस चीज का डाउट रहता है, मैं फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट डिसीजंस लेना चाहती हूँ, बेस्ट गाइडेंस देना चाहती हूँ, साथ ही साथ कुछ अर्न भी करना चाहती हूँ, तो तीसरा चीज ये आ जाती है कि टैरो क्यों सीखना चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जो स्ट्रक हो गए हैं कि हमें सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा चाहिए, भाई बच्चे हुए, शादी के बाद जॉब छूट गई। फीमेल्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि दे हैव टू लीव जॉब, फिर उन्हें समझ नहीं आता छोटे बच्चे को छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं, क्या ऐसा करें। कोई भी कोर्स ऐसा है जहाँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप एक प्रोफेशनल बन जाएं? नहीं, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर कोई ऐसा कोर्स करना पड़ेगा, और फिर आप अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे या जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन टैरो एक ऐसा कोर्स है जिसको घर से भी किया जा सकता है, और इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। लोग इसमें लैक्स रुपए, लाखों रुपए भी कमाते हैं। वो अब आपके सर्कल पे डिपेंड करेगा, आपके टैरो रीडिंग पे डिपेंड करेगा, किस टाइप के क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, बाकी डेस्टिनी की सोर्स ऑफ इनकम किस लेवल तक आप लेके जा सकते हो। पर एक हाउसवाइफ के लिए भी ये बहुत अच्छा टूल है, जब हमको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हस्बैंड वगैरह को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, वो हमें अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं लेके जाना चाहते हैं कि मैं लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि रिटायर होने के बाद इंसान को पैसा कमाने की जरूरत नहीं लगती, उसको लगता है मैं किसी को गाइड करूं, किसी के साथ बैठूं, बातें करूं।
तो आपके पास एक रीजन हो जाता है कि लोग आपके पास आएंगे, और कैसे आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने इंट्यूशन से और अपने टैरो कार्ड्स की हेल्प से उन्हें गाइड भी करोगे और उनके को रास्ता भी दिखाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो ये सबको करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर कोई कल मेरे को क्लास में कोई बोल रही थी कि मुझे टैरो सिर्फ अपने लिए करना है, मेरे को प्रोफेशनल नहीं बनना, बट मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि मैंने भी जब टैरो किया था तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही किया था। मेरे मन में कोई प्लान ऐसा नहीं था दूर दूर तक कि मुझे इसको प्रोफेशन बनाना है, क्योंकि नहीं था मेरे को कि मैं ऑकल्ट में जाऊंगी। आई एम अ फ्रेंच टीचर बाय प्रोफेशन, तो मुझे था कि मैं तो इसमें खुश हूँ टीचिंग में, मैं फ्रेंच वेंच पढ़ाती हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो माइंड में मेरा बहुत लॉजिकल था कि भाई मुझे कोई भी चीज ऐसे अपील नहीं करती जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, कि कैसे कार्ड निकाला और बता दिया कैसे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। मैंने सीखा सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, लेकिन कब ये मुझे प्रोफेशन में बदल गया मुझे भी पता नहीं चला। तो प्रतिमा जी या जो भी कल थे जिन्होंने ये चीज कहा थी, तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोर्स आपको चूज कर रहा है तो यूनिवर्स का कोई प्लान तो जरूर है। टेलिंग यू, सीरियसली बोल रही हूँ। और कल्ट में आने के बाद मैं ये चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो हम सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता है। यूनिवर्स हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, और वो घुमा के आपको उस तरफ ले ही जाता है। और इसका रास्ता बहुत आसान नहीं होता है। आप लेकिन धीरे धीरे उस रास्ते पे जब चलना शुरू करते हो, आप एक से ज्यादा मल्टीपल कोर्सेज करते हो, मल्टीपल मोडालिटीज में आते हो, आपको इतना मजा आने लगता है कि आप फिर रुकते नहीं हो। टैरो करिए, न्यूमरोलॉजी करिए, डाउजी हीलिंग करिए, एंजल हीलिंग करिए, हीलिंग कोर्सेज करिए, एड ऑन करिए, और फिर देखिए क्या पता आज जहां मैं यहाँ बैठी हूँ आप मेरी जगह बैठ के आप भी अपना कहीं सिखा रहे हो। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स मुझसे किया और आगे वो सिखाते हैं। तो ये कब आपका प्रोफेशन किस वे में बन जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने अच्छे से अच्छे इतने सारे टैरो रीडर्स को देखा, खाली कोई नहीं बैठा। सोर्स ऑफ इनकम उनका स्टार्ट हो गया टैरो सीखने के बाद। अगर आप प्रोफेशनली कोई भी कोर्स एक करना चाहते हैं जिसमें पैसा कमाना है आपको ऑकल्ट के थ्रू, कि भाई कहीं जाना भी ना पड़े, घर बैठे ही क्लाइंट्स आए, तो आप टैरो रीडिंग इज द बेस्ट कोर्स टू स्टार्ट विद। ऑकल्ट में अगर उतरना है तो जिस जो जो लोग बिल्कुल न्यू है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है ऑकल्ट से पहले, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स है। दूसरी चीज, टैरो इज वेरी इजी टू डू, वो हमने कल भी किया था, अभी हम फिर आज कुछ कार्ड सीखेंगे। लेकिन आज मैं कुछ और चीजें भी सिखाऊंगी, कुछ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करके सिखाऊंगी आप लोगों को, सो दैट आपको पता चले कि टैरो कितना इजी है। कुछ चीजें मैं ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुकी हूँ, और कुछ चीजें आज मैं फिर कुछ कार्ड्स उठा के बताऊंगी। और लास्ट में सेशन के एंड में कुछ लोगों को लाइव रीडिंग का मौका भी मिलेगा, जिसमें मैं अपने खुद के टैरो कार्ड्स लगाकर आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी। तो इसलिए मीटिंग लीव मत करिएगा। और अगर किसी को लगता है नहीं मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, तो मैं पहले ही बोल सकती हूँ कि देखिए, ट्रस्ट तभी होगा जब आप उसमें जाएंगे, करके देखे गए तो पता चलेगा कि हाँ ये कितनी अच्छी साइंस है, इंट्यूशन पावर पे बेस्ड है। लॉजिकल नहीं फील होगा लेकिन मैजिक तो जरूर है। ज्यादा लॉजिक लगाते हैं तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते। ऑकल्ट में वही पर्सन जा सकता है जिसको गॉड पे ट्रस्ट हो गया कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, कोई तो ईश्वर है जिसने हमें यहाँ भेजा है। आपकी लाइफ में भी काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, और ये मेरा मानना है, स्पिरिचुअलिटी में जो भी आया वो सीधे सीधे नहीं आया, उसको बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों से, बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों से चलना पड़ा, तब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रॉन हुआ है। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही उसे अपने दुखों से या कर्मों से मुक्ति मिली है। शायद ये यूनिवर्स का तरीका है एक स्पिरिचुअल लीडर को तैयार करने का। कितने भी लोग हैं, अगर कोई इधर कोई टैरो रीडर ऑलरेडी हो तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या उनकी लाइफ बहुत इजी थी। रिचा जी, रिचा सिन्हा जी को मैं जानती हूँ, शी इज अ प्रोफेशनल टैरो रीडर। हेलो रिचा जी, यस मैम। कैसे हैं हेलो आप? मैम। मैम ठीक हूँ। रिचा जी ये आप प्लेटफॉर्म बताओ। पे रीडिंग देते हैं, तो मैं इनसे थोड़ा सा एक वही नॉलेज के लिए जानना चाहूंगी कि रिचा जी आपको क्या लगता है ऑकल्ट का रास्ता में आने से पहले आपकी लाइफ बहुत स्मूथ थी क्या, बहुत रिच थे आप, बहुत अच्छा नहीं था? मैम, स्मूथ नहीं थी, इसी वजह से आए ही, मतलब लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स थी तो वही सर्च करने की इसका सॉल्यूशन क्या है, उस वजह से आए।
तो मुझे लगा कि सब लोग क्या क्या बता रहे हैं, मुझे भी जानना है कि मतलब इसमें सच क्या है। सारे लोग अलग अलग चीजें बताते थे। तो जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक स्पिरिचुअलिटी में कोई आता नहीं है। और आने के बाद आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? मुझे यही पता चला कि मेरे से भी ज्यादा दुखी लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं ही अकेले नहीं दुखी हूँ। और सबका सुन के थोड़ा सा मतलब ये भी लगता था कभी कभी कि इतना भी हो सकता है किसी के साथ, ऐसा भी लगता है। मतलब अपना दुख आदमी भूल जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ बेटर लगा कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपकी लाइफ कुछ तो बेटर हुई? हाँ मैम, बेटर लगा, और ये भी लगा कि मैं जो खुद सॉल्यूशन ढूंढ रही थी दूसरों को भी सॉल्यूशन दे सकती हूँ, तो इस तरह से सेल्फ हीलिंग भी होती है। राइट, राइट ऋचा जी। तो टैरो आप कितना रिकमेंड करती हैं सबको सीखने के लिए ऋचा जी? मैम मैं तो करूंगी, जो भी मतलब कर सकता है वो कर ले, ताकि उसको भी लाइफ में पता चले कि कौन उसे पर मतलब सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब चीजें पता चले। तो मैं तो बोलूंगी सीखने को सबको एक बार ट्राई तो करना चाहिए। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी तक आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्या टैरो सीखेंगे, यहाँ बैठकर लाइव रीडिंग भी करेंगे। आप लोग जो बिल्कुल टैरो में ब्लैंक है, आज मैं उनसे रीडिंग करवाऊंगी। हम्म, जस्ट अ मिनट। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं, टैरो की मिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि टैरो एक्चुअली है क्या। तो टैरो की जो हिस्ट्री है, मैंने कल थोड़ा बहुत क्लियर भी किया था कि कहीं ना कहीं ये प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज किया जाता था। और ये एक गेम होता था। जैसे अपने यहाँ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश होती है, इसको पार्टीज में खेला जाता था, यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। फिर धीरे धीरे इसको डिविनेशन टूल के तौर पर यूज किया जाने लगा, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए प्रोहिबिट कर दिया गया इसे, और इसे फ्यूचर टेलिंग के लिए यूज किया जाने लगा। टैरो हमें क्या क्या बताती है? टैरो हमें यस या नो का आंसर देती है कि क्या काम ये होगा या नहीं होगा। कितने परसेंट चांसेस हैं, किसी ने मेरे से पैसे ले लिए, अब मैं देखना चाहती हूँ कितने परसेंट चांसेस है वो मेरे पैसे वापस करेगा। आप टैरो से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास आएंगे क्वेश्चंस यस या नो वाले, कि बताइए क्या मेरा ये काम हो जाएगा, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाऊंगा, क्या मैं मेरी शादी हो जाएगी, इस तरह से। टैरो हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता है। किसी का पास्ट भी आप जान सकते हो, प्रेजेंट भी, और फ्यूचर तो खैर है ही। ये टायरो हमें गाइडेंस भी देता है कि वेदर टू डू दिस और दैट, वेदर टू गो टू लेफ्ट और राइट, हमें किस कॉलेज में जाना है, हमें क्या करना है, हम अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करने चाहते हैं, तो गाइडेंस क्या है। ये हमें ऑब्स्टेकल्स भी बताता है कि किसी भी काम के पूरे होने में रुकावटें क्या क्या आएंगी, क्या हमें नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। रिजल्ट पहले से ही पता चल सकता है टैरो से। कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आपको रिजल्ट पता लग जाए तो फिर क्या ही कहने। फिर आपको पता ही है कि भाई फिर तो यही तो हम चाहते हैं कि मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पहले से ही अगर पता हो कि भाई इसमें मेरे पैसे डूबेंगे या मैं बहुत फ्लरिश करूंगी, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा है। हेल्थ बताता है, हेल्थ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पर्सनैलिटी भी बताता है कि किसी भी कार्ड्स के थ्रू आप किसी की रियल पर्सनैलिटी पता लगा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, कल मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह एक आदमी को मैंने शुरू में बता दिया था कि पैसा ये लेके भाग जाएगा, और वो एक्चुअली धोखा देके भाग गया था। मैंने ऑब्जर्वेशन से ये चीजें चेक की है कि टैरो की बताई हुई पर्सनैलिटी अक्सर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। मैं खुद एक बार कहीं जॉब करने गई थी तो मैंने कहा चलो चेक करती हूँ ये बॉस है कैसा, ये मुझे बड़ा इस तरीके से कर रहा है, मैडम ये कर लो वो कर लो ऐसे। मैं कहा चेक करती हूँ, और मैंने जैसी पर्सनैलिटी उसकी चेक की थी वो वैसा ही निकला बात। फाइनेंसेस, करियर, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस, ये सब टैरो से पता लग सकता है। कल हमने कलर्स के बारे में जाना था। सबसे पहला स्टेप टैरो में यही होता है कि कलर्स, हर रंग कुछ कहता है। एशियन पेंट्स का डायलॉग है ना, हर रंग कुछ कहता है। तो
कलर्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जैसा कि हमने कल की प्रैक्टिकल क्लास में देखा था कि कैसे एक एक कार्ड सिर्फ कलर से ही अपनी एनर्जी बता देता है। जहां ब्राइट कलर है कार्ड पॉजिटिव है, जहां डल कलर्स है वहां कार्ड नेगेटिव भी बोलते हैं। तो रेड कलर हमें क्या बताएगा? अग्रेशन बताएगा, डिजायर बताएगा, लव, पैशन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज दिखाएगा। व्हाइट कलर पीस और प्योरिटी का कलर है। ब्लैक मतलब डार्कनेस, इविल, नेगेटिविटी। ग्रीन कलर हमेशा ग्रोथ और अबंडेंस दिखाएगा। येलो कलर पॉजिटिविटी, ऑरेंज कलर सेक्रीफाइस या सेंट कलर होता है, जहां लोग, जैसे केतु का होता है ना दशा, डिटैचमेंट वाला कलर है ऑरेंज। ब्राउन डाउन टू अर्थ दिखाएगा। पिंक कलर लव एंड अफेक्शन शो करेगा। तो ये है कलर्स की सिग्निफिकेंस। फिर हम कौन से कार्ड्स सीखने वाले हैं क्लास में? राइडर एंड वेट कार्ड्स। बहुत सारे टाइप के कार्ड्स आते हैं, ओशो ज़ेन है और आकाशिक टैरो भी आते हैं। बहुत सारे टैरो कार्ड्स हैं जो फ्यूचर वगैरह बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे बेस्ट रीडिंग जो मैंने देखी है आज तक, जिसमें सभी कुछ कवर हो जाता है, वो है राइडर एंड वेट कार्ड्स। तो यहाँ पर क्लास में आपको राइडर एंड वेट सिखाए जाएंगे, जिसमें टोटल 78 कार्ड्स हैं। और इन 78 कार्ड्स की हर कार्ड की हर सिंगल कार्ड वो आपको क्या बता रहा है, इसका कलर क्या कह रहा है, इसकी पिक्चर क्या कह रही है, ये पर्सनैलिटी में कैसा है, ये फाइनेंसिस के लिए कैसा कार्ड है। हर कार्ड को बहुत डिटेल स्टडी कराई जाएगी इस कोर्स में। तो इसमें दो तरह के हमारे सूट्स होते हैं, माइनर कार्ड्स और मेजर कार्ड्स। माइनर कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं लाइफ के डेली के इवेंट्स, जो चेंज भी किए जा सकते हैं, जिसको हम अपने कर्मों के द्वारा चेंज कर सकते हैं। वेयर एज जो मेजर आर्कना के कार्ड्स होते हैं, उनको हम कर्मों से भी चेंज नहीं कर सकते। दे आर नोन एज स्पेस कार्ड्स, और वो फिक्स्ड होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी की रीडिंग में मेजर कार्ड्स आ गए तो आप कह सकते हो कि भाई ये तो होके ही रहेगा। पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव होके रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी होके ही रहेगा। इसको आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। समझ गए? तो जब हम रीडिंग सीखेंगे तो बहुत डिटेल में एक एक चीज सीखने वाले हैं कि माइनर कार्ड्स क्या कह रहे हैं, मेजर कार्ड में एक एक कार्ड की रीडिंग। अब हर टैरो में 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था वॉन्ड्स हैं, कप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं और मेजर कार्ड्स हैं। तो वॉन्ड्स जो होते हैं वो फायर एलिमेंट शो करते हैं। कप्स जो है वो वाटर एलिमेंट शो करते हैं। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट शो करते हैं। स्वॉर्ड जो है वो एयर एलिमेंट, मेजर कार्ड स्काई एलिमेंट। तो इस तरह मिल जाते हैं 5 एलिमेंट्स। कार्ड्स के थ्रू हम टाइम पीरियड भी चेक कर सकते हैं। कल किसी ने पूछा था कि क्या हम टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं कार्ड को देखकर। एक बार फिर से सबको रिकॉग्नाइज करा देती हूँ। देखिए ये है वॉन्ड्स। वॉन्ड्स बताता है क्रिएटिविटी। अगर वन वर्ड में जाने तो पता चलना चाहिए कि आपको कि वॉन्ड अगर हाथ में आ गया है तो क्रिएटिविटी दिखाएगा और एंथुसियाज्म दिखाएगा और पैशन दिखाएगा। ये है स्वॉर्ड एलिमेंट। स्वॉर्ड यानी एयर एलिमेंट, और ये हमें स्वॉर्ड जो दिखाता है डिस्प्यूट दिखाता है, वॉयलेंस दिखाता है, एक्शन दिखाता है, पावर, ये सब दिखाएगा। कप एलिमेंट, वो सॉरी कप स्वीट जो है, कप के जो स्वीट कार्ड जो होते हैं, ये दे आर एसोसिएटेड विद अवर रिलेशनशिप्स, अवर इमोशंस, फीलिंग्स, इंट्यूशन पावर, सबकॉन्शियस माइंड। तो कप कार्ड्स हमारे को ये दिखाते हैं कि हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, हम एज अ पर्सन हमारा कितने हमारे इमोशनल, हम कितने इमोशनल हैं। ये है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं फाइनेंसिस के लिए, क्योंकि कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था जैसे गोल्ड कॉइन की तरह दिखते हैं ये। तो ये गुड फॉर फाइनेंसिस है, गुड फॉर नॉलेज, गुड फॉर स्टेबिलिटी, मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए। अगर किसी का फाइनेंसिस का क्वेश्चन है और पेंटिकल कार्ड आ गए तो समझ लीजिए कि भाई बहुत गुड फाइनेंसिस होने वाले हैं। अब कार्ड्स को चार्ज करना भी इसमें बताएंगे।
चार्ज कैसे करते हैं कार्ड्स को, कैसे शफल करना है, कैसे उनको स्टोर करके रखना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद योर टैरो कार्ड्स। तो ये कुछ छोटी सी पीडीएफ है, लेकिन कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, पूरे एक एक कार्ड के पिक्चर स्क्रीन पे शेयर करके डिटेल में हम बात करते होते हैं। तो कोर्स के दौरान आपको पता चलेगा कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिटेल्ड कोर्स, जहां आप सिर्फ 1 वीक या 10 डेज की क्लासेस के बाद या प्रिडिक्शन भी स्टार्ट कर देते हो क्लास के अंदर बैठकर। ओके, तो वो हम अब बात बाद में करेंगे, क्योंकि अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं तैयार हो जाएं। आज हम कुछ कार्ड सीखेंगे। कल मैंने बोला था आज हम पर्सनैलिटी देखना सीखेंगे कार्ड्स की। यस नो हम कल सीख ही चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड, यस कौन सा कार्ड बोल रहा है, नो कौन सा कार्ड बोल रहा है, हम सब जान गए हैं। अब हम देखते हैं पर्सनैलिटी के लिए कार्ड्स। चलिए, मैं ना आपको एक एक करके कार्ड दिखाऊंगी और बताऊंगी हाउ टू चेक द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन जस्ट बाय लुकिंग एट द कार्ड्स। तो पहला कार्ड जो मेरे हाथ में है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब सपोज किसी ने मुझसे पूछा, प्रतिमा जी ने मुझसे पूछा कि आप ना मुझे मेरी एक फ्रेंड है, मुझे उसके साथ बिजनेस करना है, तो मुझे उसके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमने अक्सर ये चीज देखी है ना कि जब लोग रियल तरीके से आपके साथ जुड़ते हैं तो दे शो देयर ट्रू कलर्स, राइट। अब ये किसी, क्योंकि ये इनको ऑफर तो दे दी इनकी फ्रेंड ने कि आ जाओ जी, हम मिलके बिजनेस करते हैं, बुटीक खोलते हैं या वट एवर, कोई भी हम काम करते हैं साथ मिलके करेंगे। और क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं सोचते हैं चल सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, अकेली तो मैं कर नहीं सकती, चल कर लेती। लेकिन फिर इनको रियलाइज होता है कि चल मैं ऐसा करती हूँ कि मैं टैरो की हेल्प ले लेती हूँ। वॉल्यूम कम है क्या, आवाज ठीक से आ रही है? प्रतिमा जी बताएंगे जरा। यस यस परफेक्ट मैम। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी मैसेज में देखा वॉल्यूम वेरी लो। ओके, ओके, हाँ। तो अभी आ जाती है टैरो रीडर के पास, तो एज अ टैरो टैरो रीडर अगर ये मेरे पास आती है तो मैं क्या बोलूंगी, चलो चेक कर लेते हैं तुम्हारी फ्रेंड कैसे है एक्चुअली। वो आप कहेंगी, प्रतिमा जी बोलेंगे बहुत अच्छी है, मेरे से बहुत फ्रेंडली है, बिल्कुल है। फिर मैं कहती चलो देख, अब मैंने एक कार्ड निकाल लिया, ये कार्ड इनकी फ्रेंड के लिए आ गया कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अब ये कैसी लग रही है पर्सनैलिटी देखकर, देखो ये क्या है, क्वीन है। क्वीन है जो हाथ में तलवार लेके बैठी है। ओके, तो क्वीन जब तलवार लेके हाथ में बैठी होगी तो कैसी हो जाएगी, डोमिनेटिंग, राइट। ये वो क्वीन है, ये वो लेडी है जो सिर्फ अपनी चलाती है, ये अपनी चलाएगी, क्योंकि क्वीन के हाथ में पावर आ गई है, अब सब कुछ इसके हिसाब से चलेगा घर में। इट मीन्स जो ये फ्रेंड की जिसकी बात कर रही हैं उसके साथ इनकी बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये अपनी ही चलाएगी, ये बिजनेस पे हावी हो जाएगी, बहुत डोमिनेट करेगी और बहुत ज्यादा अपने अंडर ही सारी चीजें रखेगी और इनको डांट डांट के काम करवाएगी इनसे, क्योंकि ये क्वीन है, ये रानी बन गई, हाथ में तलवार उठा ली, अब तुम सब मेरे नौकर करो काम। और ऐसे लोग काफी कंजर्वेटिव भी होते हैं। कैसे बताया, क्योंकि जो पीछे जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स बता रहे हैं इसकी सोच को, क्योंकि बिल्कुल क्लाउड्स कैसे हैं, आपस में चिपके हुए, ये खुली हुई नहीं है, ओपन माइंडेड नहीं है। ओके, तो ये अपने पुराने ढर्रे पे सोच के चलने वाली, अपनी ही मनाने वाली औरत है। तो पर्सनालिटी क्या बता रही है, अब ये पर्सनालिटी देखने के बाद क्या मैं इन्हें गाइड करूंगी कि आप ऐसी लेडी के साथ करो? मैं यही कहूंगी भाई सोच समझ के करना, ये ऐसी है डोमिनेट करेगी। गॉट इट। तो इससे इनको आइडिया मिल जाएगा कि नहीं भैया, मैं तो अपना टाइम या पैसा क्यों खराब करूं अगर ये पर्सन ऐसे निकलने वाली है। और कहीं ना कहीं फिर सोच में पड़ जाएंगी, हाँ यार ऐसा है, तो वो मेरी एक और फ्रेंड बता तो रही थी कि ऐसे करती है, बहुत
डोमिनेट करती है सामने वाले को, फिर अपना सोचेंगी तो डिसीजन ले पाएंगी वेदर शी हैज टू डू अ बिजनेस विद दैट वुमन और नॉट। एवरीवन गॉट माय पॉइंट कि किस तरह टैरो आपको हेल्प कर सकता है किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट होने से पहले। अब चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। अब ये कार्ड देखते हैं। पर्सनैलिटी के लिए मैं बता रही हूँ डेविल कार्ड। जैसे डेविल कार्ड देख के ही पहली बात तो सबको दिख गया होगा, बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत नेगेटिव होगी। इवन ऐसा देखा गया कि ये लोग ब्लैक मैजिक वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर किसी ना किसी, अब इसमें ये देखिए, इसमें दो न्यूड फिगर्स हैं, इनके गले में चेन बंधी हुई है, हाथ खुले हैं, पर ये निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि शायद किसी ने इनको इतना डरा दिया है कि निकले और तुम मरे, भागने की कोशिश भी मत करना। और इस पर्सन ने, ये जो पर्सन जिसके लिए कार्ड निकला है, जिसकी पर्सनैलिटी है ये, उसने दूसरों का जीना हराम कर रखा है, उनके ब्रेन पे, उनके माइंड पे अटैक किया हुआ है, उनको निकलने का रास्ता भी नहीं दे रहा है, राइट। और इसके सिर पे पेंटेकल है, तो ये मनी माइंडेड भी है। ऐसे लोगों में बहुत सारी, क्योंकि डेविल है ना, बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकते हैं ये, प्लस इनमें कोई ना कोई एडिक्शन पाई जाएगी। अब सपोज किसी लड़की के लिए लड़के का रिश्ता आया और उसकी पर्सनैलिटी डेविल आ गई, तो करोगे? आपको पता है कि इस पर्सन में कोई तो नेगेटिव एनर्जी है, ये कंट्रोल करता है, दूसरों की थॉट्स को कंट्रोल करता है, दूसरों की बॉडी को कंट्रोल करता है, बहुत डोमिनेटिंग है। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, नहीं भैया ऐसे आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो कंट्रोल बहुत करेगा, कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त है इसकी। ये बाय हुक और बाय कुक कंट्रोल करेगा, हर वक्त मनी हावी रहेगा इसके ऊपर। हो सकता है सामने वाले को पैसे के लिए परेशान भी करता हो, किसी का पैसा इसने मारा भी हो। गॉट इट? तो ये आपको पहले से ही बता देगा। अब ऐसे कार्ड्स अगर आएंगे तो क्या आप किसी को सजेस्ट करोगे कि हाँ इस लड़की की शादी इससे कर दो? नहीं ना, आप साफ मना करोगे कि भैया भूलना, भूल के देखना भी मत, छोड़ दो इसको, कोई ना कोई एडिक्शन है इस लड़के को, चाहे शराब पीता हो, चाहे सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई हो, ये दिख रहे हैं ना, न्यूड फिगर्स दिखा रहे हैं। गॉट इट? तो दिस इज हाउ टैरो टेल्स अस बिफोर टाइम कि क्या करेंगे। अब ये देख लीजिए, एक कार्ड की और पर्सनैलिटी देख लेते हैं। ये पर्सन अकेला सिर झुका के खड़ा, तो कैसी पर्सनैलिटी होगी, कौन बताएगा? नीलिमा जी, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आप टैरो रीडर तो है नहीं, पर अब जैसे मैंने बोला पिक्चर रीडिंग से पता चलता है, तो आपके हिसाब से इस पर्सन की रीडिंग, सपोज हम ये मानते हैं कि योगेश मोहन जी जो है, इनका एक फ्रेंड है और वो इनके साथ बिजनेस करना चाहता है, तो आप क्या बोलोगे इसको देखकर कि किस टाइप का पर्सन है ये? इनका फ्रेंड की पर्सनैलिटी है योगेश जी के। अनम्यूट करके बोलिए। इनका तो ब्लैक ऑरा दिख रहा है ना मैम। हाँ, ब्लैक ऑरा दिख रहा है, और ये सिर झुका के खड़ा है, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव पर्सन है ये। हाँ नेगेटिव पर्सन है, हमेशा उदास रहने वाला, अपने ही थॉट्स में गुम रहने वाला, अकेला रहने वाला, बात बात पे परेशान हो जाने वाला, क्योंकि ये उसी को देखता है, जीवन के नेगेटिव चीजों को, इसके जो कप्स गिर गए हैं ये उनको देख रहा है, ना कि उन कप्स को जो इसके पीछे सीधे खड़े हैं, राइट। तो कुछ लोग होते हैं ना बड़े पेसिमिस्टिक टाइप के होते हैं, निराशावादी, ये निराशावादी पर्सन है। गॉट इट? तो कार्ड की पिक्चर ही बता रही है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है। सुखदा जी, आप इसको गैस करना चाहेंगे, ये पर्सनैलिटी आपको कैसे लगेगी? ये मुझे मैजिशियन जैसे लग रहा है पर्सन, और उसके हाथ में पावर है, और वो उस पावर को अच्छे से यूज करना भी जानता है, कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। कार्ड की पिक्चर ही बता रही है कि बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ा है, नाम भी है मैजिशियन। मैजिशियन कौन होते हैं? जो अपनी बातों से दूसरों का मन मोह लेते हैं। तो ही इज अ गुड सेल्समैन। ऐसे लोग जो बड़े अच्छे प्रेजेंटर होते हैं, वो अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस करना जानते हैं, और पावरफुल भी है, और मन के साफ भी है। साफ क्यों मैं बोल रही हूँ? देखिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है इस कार्ड में। व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो बड़ा प्योर एट हार्ट है, पीसफुल है। रेड कलर के कपड़े पहने हैं तो इट मीन्स वेरी एनर्जेटिक। अभी हमने कलर्स की बात की, बैकग्राउंड में येलो कलर दिखा रहा है कि हाँ ये बहुत प्रोस्पेरिटी का कार्ड है।
राइट। पर्सनैलिटी कैसी है? मैजिशियन जैसी। ऊपर देखिए इस पे इन्फिनिटी सिंबल, यानी यूनिवर्स की कृपा भी है इसके ऊपर, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी हैं इसके ऊपर। तो अगर कोई आपको आए कि भैया इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर लूं, क्या कहोगे? कर ले बेटा, बहुत अच्छा बंदा मिल गया, ये तो सबका मन जीत लेता है, राइट। दिस इज हाउ वी कैन टेल पर्सनैलिटी फ्रॉम एवरी कार्ड। हर कार्ड की पर्सनैलिटी है, हर कार्ड में गाइडेंस है, ऑब्स्टेकल है। चलिए, अभी हमने कल कुछ रीडिंग सीखी थी ना यस नो की, तो आज फिर कुछ कार्ड उठाते हैं और देखते हैं कि जो लोग बिल्कुल नए हैं यहाँ पर, क्या उन्हें कुछ समझ में आया, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कल की क्लास में नहीं थे लेकिन आज की क्लास में। आज मैं निकालूंगी 3-4 कार्ड्स। आज हम 4 कार्ड सीखेंगे और फिर रीडिंग करेंगे उससे। ठीक है, यही ले लेते हैं। हम्म। चलिए, आज पहला कार्ड हम पढ़ने वाले हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें ये देखिए, सिर्फ पिक्चर से ही आप रीडिंग कर पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या दिख रहा है कि ये पर्सन को बैक में किसी ने 10 स्वॉर्ड्स मारे हैं और ये बिल्कुल उठने की कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल मरे जैसी हालत, मृत्यु तुल्य कष्ट, इतना कि वो हिल भी नहीं पा रहा है, किसी ने इतना हर्ट कर दिया है, इतना परेशान कर दिया। अब बैक में स्वॉर्ड्स लगने का मीनिंग क्या है? बैक विचिंग, पीठ में छुरा घोंपना, धोखा मिलना, राइट। कोई आपका इतना क्लोज है जिसने पीछे से आप पे वार किया, आप अलर्ट नहीं थे। बैकग्राउंड में ब्लैक कलर यही शो कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिविटी है, शो कर रहा है। तो ये कार्ड बहुत ही बेकार कार्ड है। हेल्थ की बात करें तो बेड रिडन होना दिखाता है, ओके। पर्सनैलिटी की बात करें तो ऐसे लोग बड़ा धोखा खाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता इनके पीठ पीछे चल क्या रहा है, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और मौका आने पे दूसरा इनका फायदा उठा लेते हैं। इस कार्ड में पॉजिटिव चीज क्या है? ये जो येलो लाइट दिख रही है मीन्स उम्मीद बाकी है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बंदा मर ही गया, लेकिन अगर वो हिम्मत जुटाए तो उस धोखे से निकल भी सकता है, कुछ पोर्शन इसका कह रहा है ये कार्ड, ओके। तो ये कार्ड यस या नो में क्या आ गया? हाँ आरती जी बताइए, यस या नो होगा तो क्या बोलेंगे? यस का होगा। यस कार्ड है, नो थोड़ी कार्ड लाइट दिख रही। अच्छा, ओके। ब्लैक है ना सारा, आपको दिख नहीं रहा है? एक मिनट, मैं अपना ना जरा ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देती हूँ। अब आपको कार्ड्स और बेटर नजर आएंगे। अब देखिए, यस। है ना, हाँ, क्लियर नो हुआ? का कार्ड। तो ये यस या नो में क्या है? नो नो कार्ड। का कार्ड पूरा है। ब्लैक कलर ही इसका बता रहा है ये नो है। फ्यूचर में अगर हेल्थ की बात करें तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि बहुत बेड रिडन होने जैसी सिचुएशन आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, राइट। और अगर मैं बोलूं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, मैं बोलूं फाइनेंसेस कैसे होंगे, तो क्या बोलेंगे कि भाई धोखा मिलेगा, कहीं पैसा इन्वेस्ट करो, पार्टनरशिप वगैरह करो तो भैया पीठ में छुरे घुपने वाले हैं, सोच समझ के करना। ह्यूज लॉसेस दिखा रहा है, इतने ज्यादा ह्यूज कि शायद बिल्कुल ही जमीन पर गिर जाओ और उठने की हिम्मत भी ना हो। कुछ लोगों को होता है ना, हम्म। बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए। ये उस लेवल का नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। चलिए, एक कार्ड पढ़ लिया हमने, अब सेकंड कार्ड पे आ जाते हैं। अभी भी हमने उठाया था ये वाला क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कलर्स है वो बहुत डल है, तो यस या नो में क्या कहेगा? नो कार्ड, ओके। ये दिखाता है फीमेल डोमिनेशन, किसी फीमेल के द्वारा आपको डोमिनेट किया जाना, ओके। पर्सनैलिटी दिखाएगा, पर्सनैलिटी की हमने बात कर रही। अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जब भी स्वॉर्ड कार्ड कोई भी आता है
फाइनेंसिस के लिए अच्छे कार्ड नहीं माने जाते, ये माने जाते हैं डिस्प्यूट्स, वॉयलेंस शो करते हैं, डिस्प्यूट शो करते हैं। तो ये भी कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड नहीं है। फाइनेंसिस में ये लॉसेस दिखाएगा कि किसी ना किसी फीमेल के डोमिनेशन के कारण आपको लॉसेस हो जाए। कल एक कार्ड हमने ये पढ़ा था, स्ट्रगल का कार्ड, चैलेंजेस का कार्ड। इसमें ये जो पर्सन है ये क्वेश्चन पूछने वाला है, और चारों तरफ से जो लोग इसको वॉन्ड स्टिक लेके मार रहे हैं वो है सारी इसकी प्रॉब्लम्स। तो ये चैलेंजेस का कार्ड है। तो फाइनेंशियली ये क्या रहेगा, चैलेंजेस लेकर आएगा, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और बंदा इससे निकलने की कोशिश ही करता रहेगा, प्लस में नहीं जाएगा। गॉट इट? क्योंकि हर वक्त, क्योंकि इसको डर है कि अगर मैंने एक प्रॉब्लम को तो मैं बच गया मैं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम पीछे फिर खड़ी है, फिर उससे भी बचना है, तीसरी खड़ी है उससे भी बचना है, ये बचता ही रहेगा, चैलेंजेस को ही फेस करता रहेगा। ओके, चैलेंजेस का कार्ड। अब एक कार्ड और सीख के फिर हम रीडिंग करेंगे। डेविल कार्ड, अभी अभी हमने देखा। डेविल कार्ड लॉसेस दिखाता है, बैड फ्यूचर दिखाता है, नो का कार्ड है, यस या नो की बात करें। पिक्चर डिस्क्रिप्शन ही अपने आप में सब बता रहा है। ये आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, आपको समझ नहीं आएगा, जेल में रहने जैसी सिचुएशन हो जाएगी, ना निकलते बन रहा ना रहते बन रहा है। निकल सकते हैं लेकिन निकलना नहीं चाहते। समटाइम्स ऐसा होता है ना, कुछ वाइफ्स बड़ी परेशान है कि भैया मेरा हस्बैंड तो बहुत अब्यूजिव है, परेशान है, करता है बहुत, फिर भी वो डिवोर्स नहीं ले पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है कि भाई इतना गुस्से वाला है, मार मूर ही ना दे, या बच्चों को लेके किसी ना किसी वजह से वो डर के रहती हैं। चाहते हैं तो निकल सकती हैं, पर दूसरे ने उनकी थॉट को इतना कंट्रोल कर लेता है सामने वाला बंदा कि वो चाहकर भी निकल नहीं पाती। अब फाइनेंसिस की बात करें तो ये वही लॉसेस का कार्ड है, ह्यूज लॉसेस, कि सामने वाला आपसे आपके सारे पैसे छीन ले। ओके, अब पिक्चर डिस्क्रिप्शन थोड़ा आपको समझ में आ गया, एक और कर लेते हैं क्योंकि ये सारे नेगेटिव नेगेटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव कार्ड भी देख ले। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, पेंटिकल कार्ड्स है, पेंटिकल मींस मनी। तो ये कार्ड क्या क्या बोल रहा है कि मनी है, और इस लेडी ने मनी पे हाथ रखा है, वेरी ब्यूटीफुल अटायर पहना है, बहुत ब्यूटीफुल सी लेडी है, इसका कंट्रोल है इस पैसे के ऊपर, यानी कि अपने हाथों से कमाया हुआ पैसा और उसको अपने ही लिए यूज भी करना, इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शी इज ओनर ऑफ हर एसेट्स, और ये डिसीजंस खुद लेती है, किसी से पूछ के नहीं लेती। हाथ में जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, एवरी बर्ड इन अ कार्ड शोज इंडिपेंडेंट नेचर। तो दिस फीमेल इज वेरी इंडिपेंडेंट। तो ऐसा पर्सन कैसा होगा, बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, अपने डिसीजंस खुद लेने वाला होगा, और सेल्फ मेड होगा, क्योंकि अपना पैसा इसने खुद कमाया, इसका हाथ अपने पैसों पर है। ओके, बैकग्राउंड में प्रॉस्पेरिटी शो कर रहा है, बहुत इमेंस वेल्थ, येलो कलर भी प्रॉस्पेरिटी शो कर रहा है, ग्रीन भी अबंडेंस शो कर रहा है। तो यू कैन सी दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। चलिए अब रीडिंग करते हैं। कौन करना चाहेगा रीडिंग? साधना चुग जी, ठीक है। आप पहले से टैरो रीडर है मैम? नहीं नहीं, नंदिनी जी किसने बोला, किसने बोला कोड कार्ड तो सारे यस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे कोड कार्ड यस नहीं होते। हाँ तो नंदिनी जी, सॉरी, साधना चुग जी से मैंने कहा था, आप पहले से रीडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं किया है, प्रोफेशनली है नहीं? तो अभी क्लास बिल्कुल बिल्कुल नए हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं आप रीडिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे एक बुटीक खोलना है, ओके, तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा अगर मैं बुटीक खोलती हूँ तो? ओके, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे एज अ टैरो रीडर कि मुझे बुटीक खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? तो एज अ टैरो रीडर मैंने क्वेश्चन पूछा, बुटीक क्या तनु को बुटीक खोलना चाहिए, बुटीक खोलेगी तो कैसा फ्यूचर होगा? तो मैंने निकाला एक कार्ड और फ्यूचर में आ गया ये। तो क्या बोलेंगे साधना जी? अनम्यूट करके बोलिए।
सॉरी, फिर से हो गया आप म्यूट। हाँ, अगर आप बुटीक खोलती हैं तो आपको रेगुलर चैलेंजेस ही फेस करने पड़ेंगे। एक चैलेंज खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको नहीं खोलना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल थैंक प्रोफेशनल यू। वाली रीडिंग की है आपने। मैं भी होती तो यही वर्ड्स बोलती कि एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहेंगे और हाँ। सक्सेस तो नहीं दिखाई दे रही मुझे। हम्म। राइट? अच्छा, चैलेंजेस कोई एक क्वेश्चन भी पूछना था मुझे। जैसे अभी आपने पूछा कि मुझे मतलब ये खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ठीक है? और अगर मैं खोलूंगी तो मेरा कैसा फ्यूचर रहेगा, यही क्वेश्चन था आपका। अगर वो डेविल वाला कार्ड आता, हम्म ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डेविल, उसको डेविल माना जाएगा या जो अंडर उसके खड़े हैं वो माने जाएंगे? क्योंकि मोस्टली जो डेविल क्वेश्चन वही पूछ रहा है। सिचुएशन बताएगा। सपोज डेविल कार्ड आ गया और हाँ। ये चलो रीडिंग इससे कर लेता है कि मुझे बुटीक खोलना चाहिए, बुटीक का फ्यूचर क्या रहेगा। अगर मैं हम्म। बुटीक खोलती हूँ तो उसका फ्यूचर क्या होगा। आ गया डेविल कार्ड। हाँ। इसका मतलब ये है बिल्कुल फंस जाओगे। निकलना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे। जेल अच्छा। में बंद जैसी सिचुएशन हो जाएगी। ओके। फंस जाओगे बुरी तरीके से। तो इसमें हम विक्टिम हो हाँ। जाएंगे। ओके ओके ओके, बस ये यही नहीं कि हम पूछना। दूसरों पे कब्जा कर लेंगे, अरे हाँ हाँ कर ले डेविल बन जा, कोई बात नहीं, आगे जाके हाँ हाँ, बुटीक पे यही कब्जा आया कर था लेंगे। मेरे दिमाग में कि फिर भाई वहां मैं पे हम विक्टिम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है? समझे सब? समझ आया? थैंक यू साधना जी, बहुत अच्छी रीडिंग की आपने। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम ये एक क्वेश्चन कौन निकालेगा, हमारे देवजनी जी आप निकालना चाहेंगे? अच्छा, इनका तो दीपशिखा जी से पूछते हैं, जो दीपशिखा जी से रीडिंग करवाते हैं। दीपशिखा जी, मैं आपका क्वेश्चन भी लूंगी क्योंकि आपका नाम मेरे को स्ट्राइक कर रहा है 2 दिन से। आज हम आपका क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो रीडिंग करना चाहेंगे आप दीपशिखा जी? पहले से टैरो रीडर हैं आप? नहीं मैम, मेरे को तो आता नहीं है टैरो रीडिंग, चलिए बट मैं ठीक। ट्राई करूंगी। वेरी गुड, सीखना चाहिए, सबको ही सीखना चाहिए। बिकॉज एक तो सबसे पहली बात इजी टू लर्न है। दूसरा वही वाली बात है, जिस टाइप के क्वेश्चन डेली बेसिस हमें आते हैं, परेशान करते हैं, तो व्हाई नॉट हैविंग अ पावर इन आवर ओन हैंड्स। तो चलिए दीपशिखा जी से भी रीडिंग करवा लेते हैं। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन देना चाहता है यहाँ पे? सुखदा जी आप क्वेश्चन देंगे? मैं दूं? आप दीजिए। ये मेरा वैसे रियली है वैसे क्वेश्चन तो, कि जैसे मैंने रिटायरमेंट मुझे मिल चुकी है, लेकिन मुझे एक्सटेंशन दी गई है। मैं 2 साल से एक्सटेंशन मेरे को मिल रही है। अब मुझे ये जानना है कि मुझे इस साल भी एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलती है तो मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या अपना कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, वो ना मैं बाद में तरीके से निकाल दूंगी साधना जी आपका क्वेश्चन। चलो ठीक। अभी हम सिर्फ ये ठीक है। देखते हैं कि क्या साधना जी को रिटायरमेंट मिलेगी, लेकिन प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ हाँ। 4 कार्ड्स की रीडिंग है, तो ये कुछ भी सीरियस नहीं है। तो चलिए क्या मैंने एक कार्ड निकाल दिया इनके लिए फ्यूचर का, कि क्या इनको रिटायरमेंट मिलेगी। अब एक कार्ड निकल आया, क्या बोलेंगे? यस या नो? मैम ये तो यस है, क्वीन का है, स्वॉर्ड ली हुई है। और जैसे आपने अभी बताया था ये डोमिनेटिंग नेचर है, बट वो वाला मेरे को इससे कोरिलेट नहीं हो रहा। आप क्या आंसर देंगे इसमें? ये एक्चुअली नो कार्ड है, मैंने बताया था ना, इसे कलर्स बहुत डल है। इसका अच्छा नो अच्छा। में सिंपली सिर्फ नो बोलेगा। कार्ड की शक्ल, उसकी एनर्जी हम्म, सिर्फ एक वर्ड में आंसर देती है, यस या नो। ओके? ठीक है। चलिए अब हम ना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जो ज्यादातर कार्ड से रेजोनेट करेंगे आपको, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसमें प्रॉपर एक ट्रेनिंग के बाद मैंने उनको बोला कि मैं बाद में निकाल के बताऊंगी। चलिए हम चेक कर लेते हैं। जादूनाथ जी आप बताइए। ये देखते हैं कि कोई एक लड़की है जिसके लिए एक रिश्ता आया है, उसके पेरेंट इनके पास आए कि जी ये बताइए कि क्या ये लड़का जिसका नाम एबीसी है, क्या मैं इस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दूं? तो इनका मन हुआ कि चलो ठीक है, इस लड़के की पर्सनैलिटी के हिसाब से बताता हूँ कि हाँ शादी के लायक लड़का है या नहीं है। अब एक कार्ड निकल आया पर्सनैलिटी का, क्या बोलेंगे? लड़के की पर्सनैलिटी कैसी है? ऐसी। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ मैम। हाँ,
ये तो किंग सौरो पड़ा है। हाँ आप क्या हाँ बोले। बोलेंगे, ऐसे लड़के से शादी करने चाहिए उनको? क्योंकि क्या हाँ है, ये तलवार लिए बैठा है हाथ में, है ना? हाँ तो क्या है? यस यस। हाँ पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बताइए ना। हाँ प्रतिमा जी, आप बताइए। डोमिनेटिंग है होगा, नहीं करनी चाहिए। हाँ वेरी गुड। मैम नहीं करना चाहिए क्योंकि हाथ में तलवार है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है। ज्यादा और डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोच का, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव सोच। है ना? ये तो हमने पर्सनैलिटी और निकाली, बिल्कुल बताइए सामने वाले को मतलब कि मैं तोड़ दूं। हिटलर टाइप पर्सनालिटी हाँ होगी। वेरी गुड वेरी गुड, ये आप समझ गए कार्ड कैसे बोल रहा है, राइट? अलका जी, अब आप बताएंगे। मेरे बेटे को ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, या फिर कॉमर्स लेनी चाहिए? बच्चा 10th में है, समझ नहीं आ रहा क्या ले वो, हमारे पास एडवाइस लेने आ गए। ये क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास। तो मैंने देखा कि ह्यूमैनिटीज के लिए आया ये कार्ड। आप नेगेटिव बोलेंगे कार्ड। ह्यूमैनिटीज लेने बोलेंगे? नो, नेगेटिव कार्ड। नो नेगेटिव। नहीं भाई, ह्यूमैनिटीज तो मत दिलाओ। तो मैंने दूसरा निकाला, देखता हूँ भाई चल, साइंस अगर हम इसको दिला देते हैं तो ये कैसा करेगा, इसके अंदर कैसा फ्यूचर आएगा। कार्ड आ गया ये भी नेगेटिव। नेगेटिव। नहीं भैया, ये तो फंस जाएगा, ये करना ही नहीं चाहेगा, ये छोड़ने की कोशिश करेगा, फंस जाएगा ये इसके अंदर। यही बोलेंगे ना हम कि नहीं जी नहीं, साइंस भी नहीं देना नहीं। अब हम आ जाते हैं कॉमर्स के लिए, कार्ड निकाल लेते हैं। पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्ड है, तो हम क्या गाइड कर सकते हैं कि कॉमर्स दिला अच्छा दो, बहुत फ्लरिश पैसा करेगा। कमाएगा, इंडिपेंडेंट भी रहेगा, और बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पैसा कमाना शुरू करेगा, नॉलेज भी बहुत मिलेगी, राइट? तो हो गया ना, आपने 1 मिनट में सामने वाले को गाइडेंस दे दी, वो कहेगा चलो जी ठीक है, फिर मैं कॉमर्स ही कराऊंगा इसी। मेरा बच्चा भी चाहता तो कॉमर्स ही था, मैं ही कंफ्यूज था, क्योंकि किसी ने बोला साइंस दिला दो, किसी ने बोला ह्यूमैनिटीज दिलाओ आईएएस अफसर बना दो, किसी ने कहा जी साइंस दिलाओ डॉक्टर बना दो। बच्चा तो चाहता था कॉमर्स लेना, और टैरो रीडर ने भी कह दिया हाँ जी ये दिलाओ, इसी में बढ़िया रहेगा, वो तो खुश होके चला जाएगा, राइट? तो समझ आया कितना इजी है इसको? गॉट इट? प्रतिमा जी का हैंड रेज है, प्रतिमा जी क्या पूछना है आपको? मैम मेरे क्वेश्चन है हम्म, बोलिए। कि मैं अगर टैरो रीडिंग करती हूँ तो मुझे प्रोफेशनली ऐसे पैसे मतलब चार्ज करके प्रोफेशनली करना चाहिए, या फिर एज अ जस्ट हेल्पिंग हैंड, मतलब बाकी लोगों को जस्ट हेल्प के लिए करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली ये चीज समझाती हूँ सभी लोगों को, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे डिवाइनेशन का कोई भी टूल हो, कोई भी हीलिंग हो, हमें ये पावर भगवान ने दी है करने की, लेकिन फ्री में नहीं करना कभी भी। एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज तभी फलती है जब उसके लिए आप पे करते हो, दूसरा बंदा ट्रस्ट भी आप पे तभी करता है। ओके? दूसरी चीज, नहीं तो आप किसी के भी कर्मा के भागीदार बन जाते हो, क्योंकि आपने उसको पहले से ही बता दिया ना तेरे साथ ये मुसीबत आने वाली है, तो ये काम कर, इससे बच जा। उसका कर्मा हमने ले लिया, तो पैसा ना लें तो हमारा कर्मा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसका कर्मा हम पर आएगा। लेकिन अगर हम पैसा ले लेते हैं प्रोफेशनली, तो फिर वो कर्मा हमारा वहीं दूर हो जाता है, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि हमारी तरफ से हम नहीं कर रहे, ये गॉड कर रहा है, हम तो सिर्फ माध्यम है। मैंने तो उसकी बात आप तक पहुंचाई है, करने वाला गॉड है, करने वाला वो यूनिवर्स है, डिवाइन है। गॉट माई पॉइंट? तो किसी को भी, जो लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं फ्री रीडिंग्स, हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो जिनसे आप पैसा ना चार्ज कर पाओ, तो किसी ना किसी तरीके से भी आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज ले सकते हैं। कहिए चलिए कॉफी पिला दो, अरे एक चॉकलेट ही ला देना, कुछ भी ऐसा एनर्जी एक्सचेंज लेकर भी आप टैरो कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप मनी ही लें, बच्चों के लिए भी अगर आपने की तो आप उनसे बोले चल बेटा चाय बना के पिला दे मुझे, हो गया। तन मन धन किसी भी रूप में आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज ले लो, तो आपका कर्मा बीच में नहीं आता है। गॉट इट? यस तो मैम, इसलिए मैं थैंक वैसे यू। ही बोलती हूँ कि थोड़ा सा इसको ऐसे ही यूज करिए। और टैरो इसलिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है,
सिर्फ इसलिए नहीं कि करना चाहिए, वो तो आप कुछ भी चीज पैसा लेके कर सकते हैं, है ना, लेकिन करना ऐसे ही चाहिए। और थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज दीजिए, चाहे आप 10 रुपए लीजिए, आपको शर्म आती है भाई मैं अपने भाई के लिए कर रही हूँ तो मैं नहीं ले सकती, या तो किसी ना किसी तरीके से आप उससे चार्ज कर लीजिए। ओके, चलिए अब बताओ, ये किसी को लगा कि अभी भी कितनों को लग रहा है कि टैरो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? किसी को लग रहा है डिफिकल्ट? हाँ जी रश्मि जी, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है मनी के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज करें। फैमिली मेंबर्स हैं तो आप चाय बनवा के पी लीजिए, बच्चे से कोई काम करवा लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। बच्चे तो हमारा काम करते ही रहते हैं। चलिए अब रेडी हो जाइए, तो टैरो रीडिंग इज, अब आप मुझे थोड़ा सा सब लोग यस या नो करके अपना थम्स अप दीजिए कि क्या जितना मैंने आज समझाया आपको समझ में आया। थम्स अप। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको ऐसा लग रहा है आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं, सीखना चाहे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है? कितनों को लग रहा है कि हाँ बहुत इजी है? थम्स अप। ग्रेट। चलिए बहुत अच्छा लगा कि मैं जो बताना चाहती थी मैं बता पाई हूँ। अब हम आ जाते हैं कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है? बहुत लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, पता चल रहा है क्या चार्जेस है। कल मैंने थोड़ा हिंट दिया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ऑफर्स आएंगी, ऑफर्स के साथ अब मैं आपको कोर्स बताती हूँ। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने डेज का है और क्या इसका है चार्जेस वगैरह। तो एक तो मैं बता दूं कि टैरो रीडिंग का ये कोर्स बहुत वास्ट होने वाला है। हर चीज की डिटेल में बात की जाएगी, पूरे प्रॉपर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आराम से ध्यान से बैठ के कंसंट्रेट करेंगे। एक एक कार्ड की डिटेल रीडिंग आपको रिटर्न में मिलेगी कि एक एक सिंगल कार्ड, जो ऐसे हमने आज भी देखा, यही कार्ड फाइनेंसिस के लिए क्या बोलेगा, करियर के लिए क्या बोलेगा, पर्सनैलिटी के लिए क्या बोलेगा, हेल्थ के लिए ऑब्स्टेकल्स क्या है इस कार्ड के, गाइडेंस क्या है इस कार्ड की, हर चीज डिटेल में समझाई जाएगी कोर्स में। तो 78 कार्ड्स की डिटेल रीडिंग है, तो बहुत वास्ट सिलेबस है। कोर्स होता है पूरा 1 मंथ का। 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। टाइमिंग्स रहेंगे 8 PM, 1 आवर की क्लास होगी डेली। लाइव जूम क्लासेस रहेंगी जहां मैं खुद बैठकर लाइव सिखाती हूँ। कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगी जी अपने आप देखते रहो सीखते रहो मेरी वजह से, नो। तो लाइव रहेगा जूम पे। एनर्जी एक्सचेंज कल बताया था 15,000 का प्रोफेशनल कोर्स है, फुल्ली प्रोफेशनल कोर्स सर्टिफिकेट के साथ। ऑफर प्राइस में मैंने इसको निकाला है 12,500 में, लेकिन ये कोर्स मिल जाता है आपको सिर्फ 11,111 में, अगर कल दोपहर 12 बजे तक पेमेंट करते हैं तो। इससे बेटर ऑफर नहीं मिल सकता। इतना प्रोफेशनल कोर्स है, विद इन अ मंथ आपकी फीस कमा के दे देता है आपको, और 1 महीने में ही आप पूरा टैरो सीख जाते हो। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल जर्नी का चैलेंज भी है कि कोई और प्लेटफॉर्म ये नहीं देता है जो स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको मिलता है। वो ये है कि जितनी बार भी कोर्स रिपीट होता है उतनी बार आप फ्री में रिपीट कर सकते हो। किसी वजह से क्लासेस मिस हो गई, नो इश्यूज। किसी वजह से एक बार में प्रैक्टिस नहीं कर पाए, 2 महीने निकल गए, अरे यार कोर्स करके छोड़ दिया, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, देखने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर से कोर्स आए, यार मैं तो भूल गई सब कुछ, थोड़े दिन मैंने हाथ नहीं लगाया टैरो को क्योंकि मेरे घर में मैरिज आ गई थी, ये था वो था टाइप्स। तो भी आप एवरी सेकेंड या थर्ड मंथ ये कोर्स रिपीट होता है, तो आप तब ये रिपीट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। चाहे अगली बार ये कोर्स 25,000 का हो जाए, आपको कुछ नहीं देना, आप फ्री में रिज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको बोनस कोर्स में क्या मिलेगा, 1 वीक प्रैक्टिस सेशन। अगर मैं प्रैक्टिस सेशन निकालू जिसमें मैं बहुत सारे स्प्रेड सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह है जहाँ टैरो का बेसिक कोर्स अलग निकालते हैं, एडवांस कोर्स अलग निकालते हैं, फिर मास्टर लेवल कोर्स अलग निकाल देते हैं, फिर कहते हैं कि ऐसा करो जी हेल्थ टैरो के लिए अलग से कोर्स कर लो, चलो जी फाइनेंसिस के लिए एक अलग से टैरो कोर्स निकाल दिया। छोटे छोटे कोर्सेज करा के आपसे छोटे छोटे करके लेते रहेंगे और आप हमेशा ठगा सा महसूस करोगे, अरे यार अभी भी कुछ बच गया, अभी भी कुछ बच गया। अब आपकी मजबूरी हो जाती है वो करना, क्योंकि आपको लगता है कि यार अभी तो फिर मेरा अधूरा रह गया कोर्स। यहाँ पे ये
पूरा कोर्स कंप्लीट है। इसके बाद मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको कहीं से टैरो तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसमें हेल्थ टैरो भी है, इसमें रिलेशनशिप टैरो भी है, इसमें फाइनेंशियल टैरो भी है, इसमें बेसिक भी है, एडवांस भी है, करियर के लिए भी प्रिडिक्शंस हैं। प्लस फिर बहुत सारी जगह क्या होता है, कोर्स पूरा करा दिया लेकिन स्प्रेड्स नहीं सिखाए, जो कि टैरो की मेन जान है। क्योंकि स्प्रेड से ही तो निकालोगे, कि निकालू कैसे? अभी जैसे मैंने सिंपली बोल दिया कि हाँ जी यस नो बता दो, अब आप क्या अंधेरे में थोड़ी एक कार्ड उठाया यस नो बता दिया। उसके प्रॉपर स्प्रेड्स होते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछना है, कि 3 कार्ड स्प्रेड, 5 कार्ड स्प्रेड, 8 कार्ड स्प्रेड, ये सब स्प्रेड्स आपको बहुत डिटेल में सिखाए जाएंगे। और इसलिए वो 1 वीक का जो प्रैक्टिस सेशन है, जिसका कॉस्ट 2500 रहता है, क्योंकि जिस टाइम कोर्स में मैं निकालती हूँ उस टाइम मैं इसकी भी पब्लिसिटी करती हूँ कि किसी को टैरो के स्प्रेड्स सीखने हैं तो वो कर सकता है, खाली स्प्रेड्स। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको लगता नहीं नहीं मैं बहुत परफेक्ट हूँ अपनी रीडिंग में, लेकिन उनको कुछ नए स्प्रेड्स सीखने हैं, तो वो कई बार वो लोग कोर्स करते हैं अकेले स्प्रेड्स का। क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं से जहां उन्होंने किया है वहां उनको इतने सारे स्प्रेड्स नहीं सिखाए गए। वहां तो बेसिक्स बस आपको कार्ड की रीडिंग देके छोड़ देते हैं कि बेटा आप रीडिंग करते जाओ। अब आपको पता ही नहीं चलता कि रीडिंग करें तो करें कैसे, क्योंकि स्प्रेड्स ही नहीं सीखे। तो यहाँ पे ये स्प्रेड्स इसके साथ इंक्लूडेड है। उसको मैं 1 वीक प्रैक्टिस सेशन देती हूँ, जिसके अंदर आप खुद बैठकर, सपोज साधना, अलका जी, दीपशिखा जी एक ही क्लास में बैठे हैं, तो ये तीनों एक तीसरे दूसरे के लिए रीडिंग कर रही हैं। अलका जी के क्वेश्चन का आंसर साधना जी दे रही हैं, दीपशिखा के क्वेश्चन का आंसर अलका जी दे रही हैं। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव सेशन में बैठते हैं और एक दूसरे के लिए रीडिंग करके कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। मैं वहां प्रेजेंट रहती हूँ सेक्शन में, ताकि अगर कोई स्टूडेंट रॉन्ग रीडिंग करे तो आई एम देयर टू हेल्प देम। गॉट इट? तो इसके साथ आपको ऑल डेज रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जिस पर आपका 100% एक्सेस रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस। कहीं से कोई वीडियोस हटाई नहीं जाएंगी। ये नहीं कि 2 महीने बाद जी गायब हो गई वीडियोस, अब क्या करें? और फिर आप किसी को फोन कर रहे हैं तो कोई आपका फोन ही नहीं उठा रहा, जी जी खत्म, अब दोबारा कोर्स आएगा फिर से पेमेंट करना, फिर से घुसना। नहीं, ये आपको 100% देता है कोर्स। एक ही बार पेमेंट करोगे टैरो की, बार बार इस टैरो पे तो पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, एडवांस कोर्स पूरा बेसिक टू एडवांस है ये, फुल सपोर्ट इवन आफ्टर द कोर्स। आपको पूरा सपोर्ट मेरा रहता है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब जब वो मुझे कॉल करते हैं मेरा उनको आंसर जरूर मिलता है। इवन इफ आई एम वेरी बिजी तो मैं उनको बाद में कॉल बैक जरूर करती हूँ। ये अगर मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर तो आई वुड लाइक टू आस्क देम। मुझे अभी दिख नहीं रहे। अनीता जैन, एंजल, अनीता जी आपने एंजल किया ना हमारे साथ, क्योंकि वीडियोस नहीं ऑन किए ना। यस मैम, यस मैम। तो चलिए थोड़ा सा बताएंगे कि मेरा आपका स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म के बारे में या मेरे टीचिंग के बारे में क्या आपका वो लगता है कि प्लेटफॉर्म मैम कैसा है? आपकी जैसी टीचिंग तो मैंने कहीं देखी ही नहीं है। बिल्कुल शुरू से मतलब कहना चाहिए कि ए टू जेड बिल्कुल क्लियरली बताती हैं, और जितनी बार भी पूछो उतनी बार बताती हैं। आपका जैसे मेंटर मिलना तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, और ना मैंने ऐसा देखा आपका जैसा। थैंक यू सो मच अनीता जी। मुझे बहुत प्राउड है आप पे। थैंक यू सो मच। तो ये क्योंकि ना मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे को कहीं ना कहीं से परेशान होकर बताते हैं कि हमने लोन लेके कोर्स किया, इतना महंगा कोर्स किया, 50,000 का, 1 लाख का, 30,000 का, फिर भी हम रीडिंग नहीं कर पाए। तो मुझे ये चीज कहीं ना कहीं हर्ट करती है कि सामने वाला अगर पैसा ले रहा है तो वैल्यू फॉर मनी देना चाहिए स्टूडेंट को। इसीलिए मैं लाइफ टाइम के लिए फ्री रखती हूँ, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाता है। लेकिन बाय चांस पूरे किसी को दिन अगर च नहीं आ घंटे पाए 2 घंटे तो वो जबान मुंह च बंद है। तो वो उसी चीज के लिए कम से कम कहीं और जाके ना बोले, या मेरा नाम ना खराब हो कि यार तन्नू मैम ने तो कुछ नहीं सिखाया, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ वो आए तो मेरे पास ही रिपीट करने आए, वो भी बिना डर के, बिना किसी पैसे के खर्च करे। तो गॉट इट? चलिए फिर अब हम, अच्छा हाँ, जो एक और ऑफर भी है, अगर आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगा है कि हाँ मैं टैरो रीडिंग करना चाहती हूँ और कोर्स सीखना चाहती हूँ, तो जैसे अर्ली बर्ड होता है ना क्विक डिसीजन मेकर्स के लिए, एक स्पेशल गिफ्ट जो मैंने अभी अभी जस्ट क्लास से पहले ही प्लान किया कि जो लोग अभी की अभी, पेमेंट डिटेल्स आपको पता ही है,
अगर आप अभी के अभी ये कोर्स पेमेंट करके लेते हो 11,111 का आपको मिलेगा। और अगर अभी की अभी आप पेमेंट करते हो, कोई कुछ लोग होते हैं बड़ा क्विकली कि हाँ भाई मैंने तो करना ही है, तो मेरी तरफ से टैरो डेक उन्हें फ्री दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इस लाइव सेशन में बैठे हुए लोगों के लिए अभी का ऑफर है जब तक क्लास चल रही है। सामने स्कैनर है या फिर मेरे नंबर पे आप जीपे कर सकते हैं 9136067229। तो जो इंस्टेंटली एडमिशन लेगा अभी की अभी, और अगर आप उनको लगता है कि नहीं मैं पूरे 11,000 तो सडनली पे नहीं करना चाहता, तो सिर्फ कोर्स की अगर अभी क्लास लाइव क्लास के दौरान ही अगर आप बुकिंग करते हैं इवन बाय पेइंग 2,100 रुपीज, तो आपका टैरो डेक आपके लिए फ्री आपके घर आएगा, वो मेरी तरफ से रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री। इसकी कॉस्ट 1,000-1,100 तक भी जा सकती है, कम की भी हो सकती है, मतलब 1,000 रुपीज तक का तो ये है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है जब लेना ही है तो एक टैरो डेक तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो फ्री में मिल जाए मुझे, तो आप अभी की अभी इंस्टेंट पेमेंट करिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, चाहे आप 2,100 की पेमेंट करके कोर्स बुक करिए तो भी आपके लिए टैरो डेक फ्री हो जाएगा, लेकिन मिलेगा फुल पेमेंट के बाद ही। तो फुल पेमेंट आपको कोर्स स्टार्ट होने से पहले करनी पड़ेगी। 5 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट होगा, पूरा 1 वीक है, आराम से आप न्यू ईयर मनाइए, नया साल की शुरुआत करिए, और साल का पहला बिग डिसीजन, जो बेस्ट गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हो वो है ये टैरो कार्ड का कोर्स। देखिए एक ऐसा कोर्स जो आपको इतना शक्तिशाली बना देगा कि फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। देखिए आपका टूल आपके हाथ में है, आपको पता है बहुत पावरफुल फील करोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अब 10-11 हजार रुपए क्या चीज है, देखा जाए तो 11,000 में कुछ भी नहीं आता। घर में एक मैरिज आ जाए तो ड्रेस भी नहीं आती, ड्रेस भी आजकल 20-25 हजार रुपए से कम की नहीं आती अच्छी ड्रेस, राइट। तो उसके अंदर आप एक जीवन भर का एक स्किल सीख रहे हो जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। अगर आप नथिंग से नोबडी से समबडी बन सकते हो, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ या एज अ रिटायर्ड प्रोफेशनल मैंने ये सुना हमेशा कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है। एज अ हाउस वाइफ मुझे बार बार ये करा गया करती क्या हो घर में, तो मैं बता दूंगी भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ राइट। तो ये टैरो एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाके दे सकता है, और बहुत सारे फ्यूचर के जो अदरवाइज गलत डिसीजन हो जाते उनको सही करने की ताकत इस टैरो में है। गलत लोगों से जुड़ने से बच सकते हो, अपने बच्चों के लिए गाइडेंस निकाल सकते हो, कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सी कंट्री, कौन सा कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट, सब कुछ ये टैरो आपको बता के देगा। तो अभी आपके ऊपर है, अगर आप इमीडिएट डिसीजन मेकर हो तो आप एक टैरो डेक भी फ्री में अवेल कर सकते हो। अभी जब तक लाइव क्लास चल रही है ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए है। प्लीज कल मुझे कोई कॉल करके ये बात ना बोले कि मैम प्लीज मैं कोर्स में तो एडमिशन ले ही रही हूँ तो प्लीज टैरो डेक भी करवा दो ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्लास में बैठे बैठे के लिए ही है, लाइव सेशन के लिए। चलिए फिर अब हम आ जाते हैं कि जो मैंने कहा था कि रीडिंग, कुछ लकी लोगों को आज रीडिंग करवाने का मौका मिलेगा। तो लेट मी स्प्रेड माय टैरो कार्ड्स और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी आज यहां से। 1 मिनट मुझे दीजिए, और प्लीज जो पिछले 2 सेशन में पूछ चुके हैं तो वो औरों को चांस दीजिए। और अगर आपको इतना इंटरेस्ट आया है और आप फिर भी एक डिटेल रीडिंग अपने लिए चाहते हो तो वो भी मैंने बताया था, आप 2,100 रुपीज पे करके कंप्लीट फुल सेशन ले सकते हो, जिसमें आप अपने लिए अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए डिटेल रीडिंग ले सकते हो अनलिमिटेड क्वेश्चंस की, कि फाइनेंसेस, हेल्थ, करियर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी टोल्ड बाय टैरो। तो एक आप प्रैक्टिकल सेशन अपने लिए बुक भी कर सकते हो, पेड सेशन। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अपने कार्ड स्प्रेड कर लूं। हम्म, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ दीपशिखा जी का। दीपशिखा जी कहाँ हैं आप? यस मैम। हाँ, चलिए आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम मैं अपने रिलेशनशिप के लिए पूछना चाहती हूँ
कि मेरे हस्बैंड से मेरा रिलेशनशिप फ्यूचर कैसा है, और अगर ठीक है तो कब तक ठीक हो जाएगा, मतलब जैसा भी है। चेक कैसे करती हूँ। क्वेश्चन पूछना है, बस यही क्वेश्चन है। समझ गई, पहले रिलेशनशिप बेसिकली चेक करना है ना। हाँ। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? गोपाल खेम का। प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में? यस मैम। पास्ट में भी कुछ तो रहा, कोई कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स शुरू हुई, ऐसा कुछ है? कोई थर्ड पार्टी, कोई फीमेल? यस मैम। है ना, प्रेजेंट में काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन फ्यूचर में ठीक दिखाई दे रहा है दीपशिखा जी। मैम वो कब तक चीजें होगा, चीजें मीन्स? ठीक हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं इमोशंस भी आएंगे, थोड़े बैलेंस तो रहेंगे, कि बहुत ज्यादा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा इमोशन, थोड़ा डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग नेचर क्या है क्या आपके हस्बैंड? हाँ मैम, ऐसे ही है। है ना। तो फ्यूचर में वो डोमिनेशन तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात भी सुनेंगे, समझेंगे, आप पे भी ध्यान देंगे। तो डिवोर्स होगा या मतलब कंटिन्यू होगी मैरिज? अच्छा, अभी आप डिवोर्स का सोच रहे हैं क्या? इस टाइम तो लग रहा है। पता है मुझे, हाँ। पेपर है मैम मेरे पास हाथ में। ओह माय गॉड। प्रेजेंट में क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कुछ तो है जो खत्म होने वाला है, लेकिन ज्यादा हम्म, एकदम से बोलते हैं नहीं, क्योंकि वैसे ही पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हम्म। नहीं आगे मैम, जाके मैं लेकिन ठीक इसीलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे को टैरो के मतलब टैरो भी मैंने कंटिन्यू तभी करना है कि मुझे पता तो चले कि हम अपने भी प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कुछ। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी जब कभी कभी बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, कुछ होती हूँ, तो मैं अपने टैरो कार्ड्स लेके बैठ जाती हूँ, और जब उसके अंदर जैसे जैसे कार्ड्स आते हैं तो मुझे उससे गाइडेंस मिलती है, और मैं अपनी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई आगे जाके रास्ता क्लियर है, डोंट वरी, ये समय भी निकल जाएगा। आपने तो तो एंजल मैम भी किया साइन था। साइन करूँ या छोड़ दूं अभी? नहीं नहीं, मुझे तो रिलेशनशिप ठीक होते दिखते हैं। ठीक है। इसके लिए डिटेल्ड स्प्रेड भी आप ले सकते हो, अगर डिटेल्ड रीडिंग ले सकते हो ना, तो फिर वो भी आपको लिए हेल्पफुल हो जाएगी। नियर फ्यूचर में ठीक हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आप एक चांस लेना चाहते हैं तो लीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ठीक होता दिख रहा है, आगे रिलेशन में इमोशंस दिख रहे हैं, सपोर्ट दिख रहा है। चैलेंजेस हैं नो डाउट, स्ट्रेस बहुत है, लेकिन उम्मीद किरण की किरण अभी भी बाकी है। बिल्कुल रिलेशनशिप में कोई ऐसा कार्ड मुझे नहीं दिख रहा जो बिल्कुल मैं टूटने की तरफ बता रहा हूँ कि भाई नहीं नहीं, ये तो टूटना ही है रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़ा सा चांस दे सकते हैं, और चाहे तो एक आध डिटेल रीडिंग ले लीजिए, मुझसे पर्सनली बात कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइफ का बहुत बिग डिसीजन आपका हो सकता है, राइट? है ना। तो मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है, तो अलग से बात करना बेटर है, राइट? देखिए, मैं दो तीन तरह से कोशिश किया निकालने का, चेक करने के लिए, तो मुझे ऐसा नेगेटिव तो बहुत नहीं दिख रहा है। हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या क्या क्या किया जा सकता है, आप तो खुद इस फील्ड में हो, तो मैं आपको कुछ और सजेशंस भी गाइड कर पाऊंगी दीपशिखा जी, डोंट वरी। हाँ, चलिए अब किसा क्वेश्चन पूछिए, वंदना जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। वंदना जी पूछिए अपना क्वेश्चन, अनम्यूट सिक्स मेरे करके बोलिए। 2026 मेरे लिए कैसा जाएगा? फाइनेंशियली या करियर वाइज?
कैरियर और फाइनेंशियली दोनों। ठीक। अच्छा रहेगा, पॉजिटिव है, काफी अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन नजर दोष से बचने की जरूरत है। नजर भी लग सकती है, यानी कितना अच्छा जाएगा कि लोगों की नजर लगे। तो थोड़ा सा अपने करियर को लेके वो रहें, और साथ साथ नजर दोष का उपाय करते रहें। ब्लैक टर्मोलिन पहन सकते हैं, या अपने साथ कोई भी ऐसी चीज, काला टीका वगैरह लगा लीजिए। जो चीजें आप करते हैं, ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, वो पहन के रखिए। नजर दोष से बचे रहेंगे तो करियर अच्छा दिख रहा है, फाइनेंसिस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स का साल है। ओके। हाँ रिचा जी, पूछिए क्वेश्चन। मैम मुझे ये पूछना था कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मुझे वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रही कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं आप? एस्ट्रो योगी। ओके, चेक करती हूँ कि आपको एस्ट्रो योगी पे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं देखूंगी एस्ट्रो योगी पे आपका फ्यूचर कैसा है ना। जी कोई और ऑप्शन मिली है रिचा जी? मैम अभी ऑप्शंस मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं वहाँ पार्टनरशिप में हूँ, तो पहले मैं वहाँ पेपर डालूंगी फिर ही ऑप्शंस मिलेगा। कितने टाइम से काम कर रहे हैं वहां पर आप? मैम 2.5 years। ठीक। देखिए रिचा जी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप छोड़ना क्यों चाहते हैं प्लेटफॉर्म? मैम फाइनेंशियली जैसा हो रहा था उससे बहुत ज्यादा डिग्रोथ हो रही है, और मतलब वो लोग भी होता है ना, परफॉर्मर्स को नहीं बोलते लेकिन जो नहीं परफॉर्म करता उसको तरह तरह से रिमाइंडर्स या ये सब पॉइंट आउट करना, वही चीज है। देखिए आगे तो जाके इसमें आपके पास बहुत पैसा आ रहा है। आप चाहें तो Okay. थोड़े दिन रुक सकती हैं, जल्दबाजी मत करिए। प्रेजेंट में थोड़ा मैं सा एक्चुअली वही सोच रही हूँ क्योंकि ना मैं यहाँ 2.5 साल से हूँ, मैंने 2 अवार्ड्स भी जीते 2 साल में, लेकिन मुझे अभी बहुत डिमोटिवेटेड लग रहा है कि मतलब मेरा वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है जैसा था। तो नियरली हाफ हो गया है जो मेरी अर्निंग्स थी। तो प्रेजेंट में हार्ड वर्क दिख रहा है, नो डाउट। प्रेजेंट में दिख रहा है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप। यस मैम 13-14 आवर्स ऑनलाइन रहती हूँ फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता, तो वही लेकिन आगे वो जाके मैं तो थोड़ी। फ्यूचर में मुझे पैसा आता दिख रहा है आपके पास। गाइडेंस भी हार्ड वर्क की ही आ रही है, हार्ड वर्क करिए। यस मैम वो तो कर रहे हैं। हम्म। सपोर्ट ले लीजिए किसी का, कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा आपको। हम्म, कोई उसी पे ही कोई कस्टमर केयर का, किसी चीज का कोई सपोर्ट ले लेंगे। तो सपोर्ट ना लेना थोड़ा ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहा है, कि जो आपको शायद सपोर्ट लेना चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो। और लेकिन मैम देखिए, मैं चाहती हूँ लेना लेकिन मुझे वैसा मिल नहीं रहा है, मतलब सपोर्ट जो होता हाँ है ना मैनेजर वगैरह से, हाँ, वैसा नहीं मिल पा रहा। ढूंढिए सपोर्ट। सपोर्ट से आपकी चीज अच्छी होंगी। और ये देखिए फ्यूचर का ये कार्ड आया है, अब आप समझ ही सकते हैं, आपने तो टैरो किया है ना। यस। तो ये फ्यूचर में अच्छा कार्ड आ रहा है, मनी का, काफी मनी आएगा। तो थोड़े दिन रुक के वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए। क्या पता 2026 में सबकी किस्मत बदल रही है, हर एक के लिए हर साल अच्छा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी से चेक करिए, हो सकता है आगे आने वाला साल आपके लिए अच्छा दिखा रहा हो। या हाँ अगर आपके स्पेशली माइंड में कोई और प्लेटफॉर्म है 2020। तो मैं चेक कर सकती हूँ कि कौन से किसी और प्लेटफॉर्म पे अच्छी ग्रोथ दिख रहा है क्या। मैम अभी मेरे माइंड में मतलब क्योंकि मुझे ना इसमें 3 महीने का नोटिस देना होता है, तो इतना पहले कोई हायर करेगा नहीं, मतलब जो भी होगा वो बोलेगा कि इंस्टेंटली ज्वाइन करो, तो इसलिए मैंने कहीं ट्राई भी नहीं किया है। और एक जगह ट्राई किया भी था स्टेज पे, तो उन्होंने बोला कि जब आप रेजिग्नेशन दोगे तब आना, तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसे ही बोल दिया। देखिए मैं बता रही हूँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा। मैंने ये चेक कर लिया लगे हाथ। देखिए बीइंग का टैरो रीडर, हम्म। सब लोग देख रहे हैं लाइव रीडिंग, तो मैंने लगे हाथ ये भी चेक कर लिया कि मैं ऋचा ऋचा जी को बहुत अच्छी वाली गाइडेंस देना चाहती हूँ, कि ये हमें लगता है कि हम यहाँ से छोड़ेंगे, कहीं पता नहीं हमें क्या ही हो जाएगा। तो मैंने साइड बाय साइड ये भी चेक कर लिया कि अगर ये किसी और प्लेटफॉर्म पे जाती हैं इसे छोड़कर, तो वहां क्या फ्यूचर है। तो वहां देखिए ये वाला फ्यूचर आया है।
ये वाला फ्यूचर आया है। दूसरी जगह जाके स्ट्रगल और भी ज्यादा है, और डिप्रेशन भी दिखाई दे रही है कि वहां तो पता लगा जितना है उतना भी चला जाएगा। और मैम मैं एक चीज और बताती हूँ, जैसे होता है ना जब आदमी परेशान होता है तो सबसे पूछता है, तो मैंने आज ही एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया। उन्होंने भी मुझे सेम चीज बोली जो आपने बोली, कि आप यहाँ से अभी 2 महीने तो बिल्कुल सोचो ही मत। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कितना ज्यादा मतलब गाइडेंस एकदम सही, सबका एक ही गाइडेंस आ रहा है, तो मुझे शायद नहीं बिल्कुल, छोड़ना चाहिए। बंदा एक है। देखिए मैंने भी शुरू में आपको कल परसों की क्लास में शेयर किया था कि मैंने खुद मैच किया हुआ है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आता है वही सेम टैरो में भी आता है। इनफैक्ट मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वो मुझसे करवाते हैं रीडिंग। एक बहुत अच्छे मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, अब तो हमारा काफी अच्छा, उन्होंने मेरे से कुछ कोर्सेज भी किए हैं, पहले क्लासेस में भी थे। तो वो खुद ये कहते हैं ही इज अ वेरी वेरी गुड वैदिक एस्ट्रोलॉजर। और वो मुझसे करवाने के बाद फर्स्ट टाइम उनका क्या कॉम्प्लीमेंट आया था, आपकी रीडिंग 200% सही है। और जब भी वो मुझसे रीडिंग कराते हैं वो खुद कहते हैं हाँ मेरी एस्ट्रोलॉजी भी यही कह रही है, कुछ अलग नहीं है। मेरे पास भी लगभग यही चीज आ रही है। और देखिए ऋचा जी ने भी सबके सामने बिठा के बोल दिया, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। टैरो रीडर आप 1 महीने में बन जाओगे, वो भी बिना किसी टेंशन बाजी के आराम और से पिक्चर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैदिक में ये होती है कि जिसका मैथ्स थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब कैलकुलेशंस, वो नहीं सीख पाएगा। और लेकिन टैरो में ऐसा कुछ भी नहीं है। टैरो में आपको सिर्फ कार्ड्स देखना है और आपको पूरी स्टोरी पता चल जाती है। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टैरो के लिए। अब देखिए और ये ऋचा बात, जी को मिल गई होगी गाइडेंस, अभी इन्हें नहीं छोड़ना है। हाँ, और मैम से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। इनफैक्ट शायद मैंने एक दो कोर्सेज ही छोड़े होंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, और सबसे अच्छा आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको हर बार पे नहीं करना होता है। क्योंकि मैंने बाकी जगह से बहुत कोर्सेज किए हैं, मैक्सिमम वैलिडिटी 1 साल की होती है, और वो 1 साल कब गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि जो ओकल्ट में है उसको बहुत सारा ये भी रहता है, मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, तो वो नहीं सीख पाता। तो मैम का कोर्स आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं, तो जिसको भी करना है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। मैं तो वैसे ही करती थी, मैं मैम से हर बार यही बोलती थी, मैम मैं हाफ पेमेंट करती हूँ, हाफ आ जाने पे, और आ भी जाती थी। आकाशी भी मैंने वैसे ही किया था। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ऋचा जी। मेरा मोटिव यही रहता है कि सबको सपोर्ट करूँ, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स फीमेल्स होती हैं। तो फिर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मुझे लगता है पता है हस्बैंड से पैसे लेना भी बहुत बड़ा टास्क है कि भाई तुम क्या बार बार नहीं, इसी वही मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने इतने सारे कोर्सेज किए, लेकिन क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं जो अर्न करती हूँ मैं उसे अपने ओकल्ट फील्ड में लगाती जाती हूँ और सीखती जाती हूँ। तो मेरा वही रहता है कि मुझे पैसे लेने नहीं है, मुझे अपने पैसे खर्च करके कुछ सीखना है। तो मैं सबको वही बोलना चाहूंगी कि एक बार आप ले लो, फिर बोलो मैं उधार ले रही हूँ, वापस दे दूंगी, और वो आ जाएगा विद इन अ मंथ। यस, यही मैं कह रही हूँ। टैरो ऐसा कोर्स है जो एक्चुअली बहुत कमा के देता है। अगर बहुत सबसे ज्यादा कमाने वाला कोर्स ऑकल्ट में कोई है तो मेरे ख्याल से वो टैरो ही है। बाकी हीलिंग मैम वगैरह मैंने तो खुद यही सिखाते हैं। किया था। मैंने था जब पहली बार सीखा था तो उसकी भी कॉस्ट, मतलब मैंने तो 3 साल पहले सीखा हुआ है, उसकी कॉस्ट 8500 थी। ओशो ज़ेन मैंने सीखा था। मैंने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे दो पैसे फिर मैंने प्रैक्टिस सेशन जो आप इसमें करा रहे हो उसके भी अलग से पैसे दिए, 1500 अलग से लगे। फिर मैंने ये दोनों कर्ज लिए और मैंने बोला कि आप मुझे दे दो, जब मैं अर्न करूंगी मैं आपको दे दूंगी। और जैसे मैंने अर्न किया, मैंने मतलब फर्स्ट मंथ तो मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था, सेकंड मंथ में मेरा उतना अर्निंग हो गया जो मैंने दे दिया उन्हें। तो ये होता है, फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऋचा जी शेयर करने के, क्योंकि बहुत थैंक सारे यू मैम। को ये शायद उस चीज से बेनिफिट मिले कि एक्चुअली ये कोर्स है। और देखिए ऋचा जी ने अभी अभी खुद भी बोला कि कहीं और भी कि वो प्रैक्टिस सेशन अलग से फ्री में नहीं देते, वो कहते हैं ठीक है इसका इतना पे करो, इसमें हम आपको स्प्रेड सिखाएंगे। हमने तो टैरो रीडिंग सिखा दिया आपको, अब आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपको टोटली जितना मुझे आता है उतना मैं टोटल 100% नॉलेज देती हूँ। मैं उनमें से टीचर्स में से नहीं हूँ जो कुछ दे दिया और कुछ बचा लिया। तो इसलिए मैं इसलिए मेरे कोर्सेज बहुत कम होते हैं जो मैं कहूँ कि बेसिक लेवल का इतना पैसा, फिर हाई, ये मास्टर लेवल, ये एडवांस लेवल, मैं लेवल्स नहीं बनाती हूँ। मैं कहती हूँ करो तो कंप्लीट करो। खाली बेसिक लेवल टैरो करके क्या करोगे? 10 कार्ड की रीडिंग सिखा दूंगी तो आ जाएगी क्या आपको? नहीं ना। तो वो भी वेस्ट क्यों करने हैं? थोड़े मत वेस्ट करो, या तो सारे ही करो या मत करो। साधना जी आप पूछ लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या है? थैंक यू वेरी मच मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। हाँ मेरा बताइए। क्वेश्चन वही है कि मेरी जैसे 2 साल से मुझे एक्सटेंशन मिल रही है,
मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे अब एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो मुझे लेनी चाहिए या कोई अपना काम करना चाहिए। एक्सटेंशन तो मिल जाएगी आपको। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि एक्सटेंशन लेना आपके लिए फेवरेबल है या ना लेना, कोई और बिजनेस करना। आप बिजनेस करना चाहती हैं? मैं कुछ भी, जैसे मैं मान लीजिए टैरो कार्ड सीखूं, या मतलब जैसे मैं शेयर मार्केट में करना चाहूँ, मतलब मैं। ସେ ଗଲା ନା ଗଲାନି କି? ନାଇଁ ରହିଲା ତ ଆଉ। ସରିଗଲା କାମ ତ? କାମ ଚଢେଇ ଦେଇଛି ଗାଡି, ହୁଁ। କାଲି ଫିଟିଂ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି କାଲି କରିବା ଆଉ। ହଁ। देखिए, अपना काम करना बेटर आ रहा है। एक्सटेंशन लेने से बेटर है कि आप अपना खुद का कोई काम करिए। अब वो काम क्या करना है उसके लिए भी आप बाद में टैरो एडवाइस ले सकते हैं। पहले सोच सकते हैं कि भाई क्या करना चाहती हूँ मैं, उसके हिसाब से फिर आप डिसीजन टैरो के थ्रू ले सकती हैं कि भाई सपोज शेयर मार्केट करूं या ऑकल्ट में जाऊं या कुछ और करूं, वट। ठीक है। ऑलरेडी शेयर मार्केट में कर रही हूँ, बट बड़े स्मॉल स्केल पे, मतलब मैं कर रही हूँ। तो मुझे यही है, क्योंकि इसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन और तो कोई वर्क फ्रॉम होम हो नहीं सकता। अब बाहर धक्के खाने का मन नहीं करता। तो ये होता है कि घर में या तो शेयर मार्केट कर लो, या फिर कुछ ऐसा जैसे ऑनलाइन हो सकता है। तो यही करना चाहती हूँ, कुछ बिल्कुल भी बिल्कुल करूँ। ना, डिटेल्स में आप बातें पूछ सकते हो कहीं पे भी कि भी कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा है या क्या चीज मेरे लिए अच्छी है। हाँ 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 हाँ। जैसे रिचा जी को आंसर आ गया कि भाई अभी उनको प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है, हम्म, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो इनका और ज्यादा डाउन आ जाएगा, जो ये सोच रही है कि बेटर हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे माइंड क्लियर किया कि मेरा अपना काम भी सही सेट हो सकता है। हाँ कुछ भी बिल्कुल। करूँ, कुछ भी वही तो करूँ मैं बता रही अपना। थी कि टैरो की यही ब्यूटी है कि कहीं कहीं जब हम खुद बहुत स्टक हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, तो जब हमें काम करने से पहले ही अगर हमें रिजल्ट पता लग जाए, तो हम थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। क्योंकि हम्म। टेस्ट कौन हमें बताएगा आके, और एक एज के बाद हम रिस्क लेने में भी बहुत डरते हैं। अब साधना जी का हाँ काम सपोज शेयर मार्केट का है, तो वो 100 बार हाँ सोचेंगे यार मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसा ही ना हो कि मैं डूब ही जाऊं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हाँ। एग्जाम्पल्स है जहाँ शेयर मार्केट में बंदे बैंकरप्ट हो गए, है ना। मैं प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ ना, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये थोड़ी ज्यादा टेंशन। गवर्नमेंट में हो तो पता है आपके पास हर महीने इनकम आ रही है, प्राइवेट में हूँ तो आज इतना तो वो नहीं मिलता नहीं है। तो यही, इसलिए यही थोड़ी दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल था। बिल्कुल, तो लेकिन यही टैरो थैंक की यू। ब्यूटी है कि आप इसको अपने गाइडेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम में घुसने से पहले उसका सोल्यूशन आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने। तो अगर मैं बोल देती इनको कि नहीं भैया अपना काम करने से अच्छा नौकरी पकड़ के बैठे रहो, तो ऑब्वियसली इनको वो भी रास्ता मिल जाता। अब जो मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं मैंने वही बताया। मैत्रेयी जी पूछ लीजिए आप अपना क्वेश्चन। थैंक वेलकम। यू वेरी मच। अनम्यूट करके बोलिए। ओके, कैन यू हियर मी? हाँ या। अब हाँ मैम, ये पूछना था, मैं मेरी पीएचडी कंप्लीट कर पाऊंगी क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। किस सब्जेक्ट में पीएचडी है आपकी? मेरी न्यूमरो में मैम, न्यूमरोलॉजी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में। ऑब्स्टेकल किस टाइप के आ जाते हैं? कहीं आपके अपने ही क्लोज लोग कुछ ना कुछ आपको पुल कर लेते हैं पीछे? हाँ, जिम्मेदारी इतनी है मैम, कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी सर्जरी हुई तो मेरा हेल्थ इश्यू हो गया, कुछ ना कुछ मतलब
कुछ ना कुछ पास में वैसे ही हो रहा है, मून आपका थोड़ा वीक दिख रहा है, लेकिन हो जाएगी आपकी 60-70% तक ओके चांसेस हैं। थोड़ा सा अपने मून को स्ट्रांग कर लीजिए तो निकल जाओगे आप। मून की रेमेडीज आपको पता ही होंगी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप ओके है ना, अगर हो इसी ओके ओके फील्ड में तो थोड़ा सा राइट मून राइट की रेमेडी कर लीजिए, ठीक राइट हो राइट जाएगा। ओके हो थैंक यू जाएगी, मैम होने के चांसेस काफी लाइकली हैं, हो जाएगा। थैंक यू मैम वेलकम। हाँ पूजा जी, आप क्वेश्चन कर लीजिए। जय जिनेन्द्र मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैम मैं भी अपने थोड़े से करियर के लिए पूछना चाहती हूँ कि ऑकल्ट मेरे लिए सही रहेगा। जैसे अभी मैंने रिसेंट में डिजिटल मार्केटिंग की थी, रिसेंट मीन्स 8-9 मंथ्स हो गए कंप्लीट किए। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे जॉब नहीं लगती या ऑफर नहीं मिल रहे, या मैं अपने ही थोड़ी बाउंड्रीज के कारण, घर की ड्यूटीज के कारण छोड़ देती हूँ, पता नहीं मैं किसी चीज में घुस नहीं पा रही हूँ। जैसे पहले मैंने कुकिंग के लिए किया था, बेकिंग, तो वो भी मैं कुछ कर नहीं पाई। वो अब मन में ऐसे आ रहा है कि कुछ होता नहीं है, सिर्फ पैसे घर से ले रही हूँ, लगा रही हूँ, अपना अर्न कुछ नहीं होता मेरे से। तो आपको अपना तो ये फाइनेंशियल ऑकल्ट चाहिए लाइन क्या सही है या करियर? खुद से कुछ करना है? हमें लेके यूज कर रही हूँ, काम वापस मेरे कुछ नहीं आता वो। अच्छा अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली? कुछ भी नहीं, खाली कुछ घर के पैसे यूज कर रही हूँ ठीक मैं। ठीक है। मैरिज हो गई आपकी? हाँ, बेटा है 10-11 ईयर्स का, तो अपने आप को ही वो बांध रही हूँ कि इसे छोड़ के कुछ कर नहीं सकती। तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला नहीं डिजिटल मार्केटिंग में, और ऑफिस में ज्वाइन करना नहीं चाहती, तो फिर बैठ जाती हूँ। वही मैंने बेकिंग भी मैंने नहीं कहा कर था ना, सकती। लेडीज के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे होने के बाद नहीं निकल पाते, तो इसलिए टैरो रीडिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन टू एंगेज योर सेल्फ इन हाँ, समथिंग गुड। और ये मुझे किसी आसपास में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सजेस्ट, पड़ोसी, वो आपको आ जाते हैं इस चीजों के लिए। मैं चेक कर रही हूँ। हाँ, किसी ने क्या कि आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है, कर सकते हो, लेकिन हाँ, मेरी इशू ये है कि मैं हर जगह सिर्फ रुपए इन्वेस्ट कर रिटर्न नहीं ला पा रही, तो थोड़ा सा मन में वो है कि करूँ कि नहीं करूँ। देखो करियर तो बन जाएगा आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम मैं इन्हें बोलना चाहती हूँ, इनिशियली यही होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मैम। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने टैरो न्यूमरोलॉजी दोनों साथ साथ ले लिया था। और मैं ना एक बार टैरो की क्लास करती थी, 1 घंटे बाद मेरी न्यूमरोलॉजी क्लास होती थी। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे पापा, सब लोग यही बोलते थे कि तुम फिर से पैसे जो है तुम्हारे सिर्फ जा रहे हैं, आने वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मैंने कर लिया किसी ने और नहीं मैंने एक बार, हाँ जी, हेलो, मुझे आपकी अभी तक आवाज नहीं आ बोला रही। किसी ने नहीं है, मैं सोच रही हूँ से पकड़ूं। नहीं तो आप इतना सोचो ही मत, इतना सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। आजकल उस पे भी 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद ही क्लियर होता है। अच्छा, टैरो कोर्स कराने के बाद हम गाइडेंस भी देते हैं कि किस तरह से आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज पे घर बैठे ही आपको जॉब मिल जाती है, और बैठकर आप घर से रीडिंग दे सकते हैं। कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने फ्री टाइम में आप आराम से ऑनलाइन बैठिए और रीडिंग दीजिए। तो आपको खुद क्लाइंट ढूंढने नहीं जाना तो पड़ता, मैं क्लाइंट खुद मेरे आपके पास आते हैं। ओकल्ट में घुस सकती हूँ मैं, मतलब मेरे दिख रहा है इसमें पॉजिटिविटी? पूजा जी, करियर तो आपका पक्का डेफिनेटली बनता दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। मैं यही सुन रही हूँ, और इधर उधर चारों तरफ वो ना, वो होता है ना कि वो हर तरफ ही लबक रही हूँ कि ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, और कर कुछ भी नहीं रही मैं। टाइम आएगा तो सब बनती चली जाएंगी चीजें, आप चिंता मत करिए। मन में इच्छा होना सबसे पहली चीज है, वो आपके पास है। अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते रहिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, सब कुछ करिए कि करियर तो आपका डेफिनेटली बन जाएगा, 100%। इसी में भी बन जाएगा अगर मैं ओकल्ट लाइन में, टेरर लाइन में चेक आऊँ तो करती बन हूँ, जाएगा? चेक कर लेती हूँ। हाँ, बन तो जाएगा, स्टार्ट तो अच्छी दिखा रहा है। बाकी आगे फिर आपको ही लेके जाना है कि किस तरीके से आप लेके चलो जाते हो।
वो ये करियर तो आपका पक्का बनता दिख रहा है, अब आप थोड़ा माइंड मतलब इसमें मेंटली, भी हाँ किसी भी चीज में बन सकता है वैसे तो, करियर डेफिनेटली बना लोगे आप, आपको ऐसे खाली नहीं रहना पड़ेगा ऑलवेज। अगर मैं इसी लाइन में भी जाती हूँ तो पॉजिटिव साइन है, इस या लाइन में सब ही दूसरी लाइन पॉजिटिव ही के आ रहा जैसे है कि इसमें भी फिफ्टी कार्मिक ही है, फिफ्टी रह जाऊंगी फिर? चलते चले जाओगे आप, बढ़ते चले जाओगे। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अलका जी आपका क्या क्वेश्चन है? एक्चुअली मैं ये पूछूं कि अगर मैं ऑकल साइंस में कैसा करूंगी, तो शायद इसका आंसर मुझे पता है। बट 2026 में एज प्रोफेशन मेरे लिए क्या लेना अच्छा रहेगा? ऑप्शन बताइए मुझे। ऑप्शंस, मैं लाइक एजुकेटर हूँ, टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई, बट ब्रेक लिया हुआ है मैंने। पढ़ाती हूँ बट प्रोफेशन से ब्रेक लिया हुआ है, मीन स्कूल से ब्रेक लिया हुआ है। कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ डेफिनेटली। तो ऑप्शंस हैं मेरे पास, बट कौन सा ऑप्शन एज पर माय पर्सनालिटी, मे बी पैसा ज्यादा हो ना हो, बट मेरे लिए कि मैं उसको कर पाऊँ अच्छे से। तो वो आप मुझे ऑप्शन बताएंगे तो मैं उसके हिसाब से हाँ, निकाल पाऊंगी। बिजनेस है या ऑकल साइंस। देखिए आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना अलका जी, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर रहे हो, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, सब है दोनों केसेस में। आपको दोनों ही प्रोफेशन अच्छे से सूट कर रहे हैं। अब फिर वो आप अपने आप मन में देख सकते हैं कि कहाँ आप ज्यादा ड्रॉन टूवर्ड्स फील कर रहे हो, आप वो कर सकते हो। तो तो इससे आप ऑकल साइंस बताइए। हाँ डेफिनेटली, जैसे स्कूल से जुड़ने की वजह से बच्चों से हम उनके साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करते हैं, हीलिंग कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं। तो ये जो टैरो रीडिंग है, मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं मेरा दिमाग मुझे कि अगर मैं प्रॉपरली इसको ठीक से नहीं सीखती हूँ, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। आप जितने अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, मे बी मैं अ, उसको उतने अच्छे से रीड नहीं कर पाऊँ। नहीं, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप सिर्फ 4-5 दिन की क्लासेस के बाद हो गया, अरे वाह मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। आपने देखा ना आज कैसे बिल्कुल अननोन जो थे कार्ड से सिर्फ मैंने हल्का हल्का बताया, और वो कार्ड्स काफी लोगों को जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम कार्ड्स देखे होंगे उनको समझ आई रीडिंग। तो ये तो किसी भी नए फील्ड में जाते वक्त हमें एक बार लगता ही है। अब आप टीचिंग में रहे हो तो हो सकता है आपको लगे यार मैं तो हमेशा से टीचिंग में किया, बिजनेस में कैसे कर पाऊंगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, वो तो एक डाउट थोड़ा सा आता है। लेकिन इसलिए हमने रिजल्ट देख लिया है, आप सक्सेसफुल होते दिख रहे हो दोनों जगह। तो वो देख लीजिए, आप वही कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह सकती कि वो ज्यादा अच्छा है या वो कम अच्छा है, दोनों ही इक्वली अच्छे आ रहे हैं। तो वो थैंक यू। आपको आपका ही डिसीजन रहेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं दोनों भी कर लेते हैं कि चलो भाई टैरो रीडिंग तो मेरा पार्ट टाइम हो जाएगा, या मेरा पैशन है मैं सीख लेती हूँ, फ्यूचर में भगवान ने चाहा तो यूज कर लेंगे। जैसे मैंने भी 10-12 साल पहले, बिकॉज आई टोल्ड यू कि आई एम ऑल्सो अ टीचर, मैं भी स्कूल में टीचिंग करती थी, फिर कैसे टैरो रीडिंग मेरा मेन प्रोफेशन बन गया, टीचिंग सेकेंडरी बन गया, मुझे भी पता नहीं चला। और जैसे मुझे ये आंसर्स मिलते हैं ना कि आप कुछ भी करें सब अच्छा होगा, तो कुछ भी का क्या मतलब होता है? कुछ मैं भी क्या मतलब जैसे चूज आपने बोला करूं? बिजनेस और ऑकल्ट, तो हम्म। मैंने बिजनेस भी आपको सूट कर रहा है, आपको ऑकल्ट भी सूट कर रहा है। अब बिजनेस में आप प्रिसाइजली पूछना चाहते हो कि बिजनेस में मैं इस चीज का बिजनेस करूं या उस चीज का बिजनेस करूं, वो भी और हम और डिटेल में निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन पूछते जाइए, टैरो में हर चीज का आंसर है। इसलिए किसी को अगर ऐसा लगता है कि मैं एक डिटेल रीडिंग लेना चाहती हूँ, देखिए यहाँ तो मैं एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन कई बार हमारे डाउट्स आते हैं कि हाँ यार ये भी पूछ लूँ वो भी पूछ लूँ, तो कंप्लीट रीडिंग के लिए भी आप सेशन बुक कर सकते हो। सब लोग जो भी यहाँ बैठे हैं 2026 के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, बिजनेस, अपना बिजनेस, बच्चों का बिजनेस। अभी किसी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, आई एम वेरी वरिड फ्रॉम 2019। यस अर्चना जी, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या 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 वरी है आपकी? मैं सोच रही थी काफी देर से आपका क्वेश्चन लेने की, क्या हुआ? मैम 2019 के बाद से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ प्रॉब्लम रहा है, मनी भी स्टक हुआ है कहीं पे। तो अब आगे क्या होगा, बस द फ्यूचर आई वांट टू नो। कोई बात नहीं,
जस्ट फॉर यू वीरेंद्र जी, मैं आपका नाम भूल गई। गुरप्रीत मैम। सॉरी, गुरप्रीत गुरप्रीत। गुरप्रीत। हाँ गुरप्रीत जी, 2 मिनट रुकिए, आपका क्वेश्चन लेती हूँ। कल मैंने लिया नहीं आपका क्वेश्चन। सो रहे थे। अच्छा अच्छा, आप सो गए थे। कोई नहीं, आज लूंगी, मैं पक्का लूंगी। अच्छा है जो कंसिस्टेंटली तीनों सेशन में आया, तो उसको कुछ तो फिर इनाम मिलना ही चाहिए। चलिए, तो पहले हम निकाल रहे हैं अर्चना जी का क्वेश्चन हेल्थ के लिए। ठीक है, अर्चना जी जी की मैम। फ्यूचर में हेल्थ 2026 में कैसी रहने वाली है? चिंता मत करिए अर्चना जी, आगे जाके आपके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। अभी जो प्रेजेंट में आपके हेल्थ इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की लापरवाहियों के कारण दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि कुछ आप केयरलेस हो जाते हैं, चाहे मेडिसिन को लेकर, या तो ठीक टाइम पे मेडिसिन ना ले रहे हो, या कोई बदपरहेजी कर लेते हो, या आपकी थॉट्स ही आपको इधर उधर भगा रही हैं। तो बस आपकी वजह से ही लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में अच्छी हो जाएगी आपकी हेल्थ, आप वरी मत कीजिए। थोड़ी बहुत हेल्थ पुअर होगी भी तो सिर्फ स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, तो मुझे लग रहा है ठीक हो जाएंगे आप। हेल्थ में कोई और इशू नहीं। मैम मनी स्टक है, वो मिल जाएगा कि नहीं, बस ये बता दीजिए। आपने किसी को पैसा दिया हुआ है? जी मैम। लोन करके दिया है या वैसे कहीं से रख लिया है? लोन दिया है मैम। हाँ जी, आ जाएगा, थैंक यू सो मच मैम। पैसा आ जाएगा थैंक यू। आपका, डोंट वरी। थोड़ा आप पीछे पड़े रहिए, थोड़ा तो कोशिश करते रहिए। और मैं इस जी कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ के सबको बताना चाहती हूँ, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, और कितने लोगों की मैं ये चीज सुनती हूँ, पैसा लोन दे दिया और पैसा वापस नहीं आया। कोशिश करिए जी। लोन दे ही ना। हाँ, आगे से यही सोचना। बहुत ट्रस्ट में हम किसी को पैसा देते हैं, जब कोई पर्सन उस लेवल तक का ट्रस्ट गेन कर लेता है हमारा, और हम कई बार मन मार के कभी वैसे मजबूरी में या कभी ट्रस्ट में दे देते हैं, तो बहुत मैंने देखा, बहुत क्लोज क्लोज लोगों को दिए हुए पैसे लोग बेचारे मुझसे उपाय पूछते हैं। मैं खुद ये कहती हूँ, भैया सबसे बड़ा उपाय ये है कि देना ही बंद कर दो पैसा, क्योंकि उपाय भी फेल हो रहे हैं। हम इतनी रेमेडीज बता देते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा कोई रेमेडी काम नहीं करी, क्योंकि एक दूसरे बंदे ने ठान ही लिया ना, ये पैसा तो अब मेरा हो गया, अब नहीं मुझसे नहीं है। मांगो मत। जी। हालांकि अर्चना जी आपके केस में आ रहा है कि आ जाएगा पैसा। तो चलिए, अब सब बैठे हैं, तो चलते चलते एक बहुत अच्छी सी रेमेडी बताती हूँ, देखिए क्या पता आपके काम की हो जाए ये रेमेडी। किसी के पास स्टक मनी जी। अगर हो, किसी ने लोन लिया और अटक गया, तो जी। मंगलवार को, ट्यूसडे को, भगवान हनुमान जी के मंदिर जाइए। कल ट्यूसडे है, चले जाइएगा। छोटी सी गदा होती है मेटल की, आपको मंदिर के बाहर वाली शॉप पे मिल जाएगी। छोटी सी गदा ले लीजिए, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, चाहे तो मंगा लीजिए इकट्ठी 4-5। एक गदा लेकर जाइए ट्यूसडे को, उसको अपने हाथों के बीच में रखिए, ये इंटेंशन दीजिए, उसमें इंटेंशन डालिए कि हे हनुमान जी, मेरे इतने पैसे जितना भी अमाउंट है इस पर्सन ने रख लिए हैं, तो प्लीज उससे मेरे पैसे निकलवाइए, मेरे पैसों की रक्षा कीजिए, मुझ तक वापस लेकर आइए। और बस थोड़ा ये इंटेंशन डालिए कि मेरे पैसे वापस आ रहे हैं, वो पर्सन हाथ जोड़ के मेरे पैसे वापस देकर जा रहा है, और वो गदा हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। ठीक है, प्रसाद वगैरह भी बांट ही देते हैं थोड़ा बहुत जो हनुमान मंदिर जाते हैं। तो ऐसा 3-4 हफ्ते करिए, जब तक पैसा नहीं आता तब तक कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि काफी इफेक्टिव रेमेडी है, और हनुमान जी की गदा उस पर्सन को सोने नहीं देगी। तो ये एक रेमेडी है, लेट्स सी काम कर जाए आपके ऊपर, करके देख लीजिए। क्योंकि बताई तो है, कुछ को पे काम की है, किस पे नहीं भी की है। तो बेस्ट तो यही है, जितने लोगों ने अभी तक किसी का जो बचे हुए हैं कि किसी को पैसा उधार नहीं दिया, तो जिंदगी में गांठ बांध लीजिए कि हमें किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है।
गिफ्ट समझ के देना, अगर उधार दिया तो, कि भैया वापस नहीं आएगा, ये बंदा देगा नहीं। रिश्तेदारी भी खत्म होगी, दोस्ती भी खत्म होगी, बिजनेस है तो बिजनेस खत्म होगा। जो पैसा लेता है वो देता नहीं है। मैंने इतने टाइम में इतने क्लाइंट्स देख लिए। अब इतना दुख होता है सुनकर कि इतनी मेहनत का पैसा हमने भाई तुम्हारे लिए तो कमाया नहीं था, तुम आए और हमसे लेके चले गए, है ना। तो पर चलिए, दिस इज लाइफ ओनली। तो चलिए ठीक है, आई गेस काफी टाइम हो गया है। किसी ने अपने, अच्छा सॉरी, गुरप्रीत जी का क्वेश्चन। गुरप्रीत जी, आपका क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। बताइए। जय श्री महाकाल मैम। क्वेश्चन बताइए आप। मैम मेरा ये है कि 2026 में मेरे फाइनेंसिस का क्या होगा, मतलब कैसे रहेंगे वो। अभी आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली मैम मैं फिटनेस ट्रेनर था, और लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया था। तब से मैं काम वगैरह नहीं कर रहा। अभी लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया मैंने, नवंबर में। और दोबारा गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में अच्छा चला था, फिर दोबारा ठीक नहीं है अभी। मैं आपके फाइनेंस चेक कर लेती हूँ कि आगे 2026 में मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। फ्यूचर में अच्छे हो जाएंगे गुरप्रीत जी, टेंशन ना लीजिए। प्रेजेंट में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। जगह चेंज हम्म। करने से भी किस्मत नहीं बदल रही, प्रॉब्लम साथ साथ आ रही हैं। ओके। प्रॉब्लम्स हैं अभी प्रेजेंट में। पास्ट में भी आपने काफी स्ट्रगल किया है पैसे को लेकर, कहीं ना कहीं कोशिश में लगे रहे कि कुछ ना कुछ होता रहे, एटलीस्ट मुझे बेसिक नेसेसिटीज मेरी पूरी होते रहे। जगह चेंज की, लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम साथ साथ आई हैं। लेकिन फ्यूचर में कहीं ना कहीं पैसा मिलता दिख रहा है, लेकिन थोड़े डिस्प्यूट्स के बाद। मतलब कितना टाइम लग सकता है इसमें। टाइम, 6 मंथ्स, 6 महीने में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में इंप्रूवमेंट आएगा, ओके। मिराकुलसली आएगा। टेंशन ना लीजिए, आ जाएगा। ओके। और मैम मैंने टैरो का जैसे करना है, और उसमें मेरा कैसा रहेगा अगर अगर आप टैरो करना। सीखते हैं तो इसका फ्यूचर हम्म। आपके लिए कैसा हो सकता है? मतलब स्ट्रगल कितना करना पड़ेगा इस चीज में मुझे। गुरप्रीत जी, बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। अगर आप टैरो सीखते हैं तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए आपको आगे काफी अच्छे गेन्स होते दिखाई दे रहे हैं। आपका एक नाम भी हो सकता है इसके अंदर, मतलब आप अच्छा करेंगे टैरो में। जय श्री सर। हाँ, तो वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन करें तो अच्छा ही है, क्योंकि वैसे भी कभी भी कोई भी स्किल आपने सीख लिया तो कहते हैं ना कि नॉलेज सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपने ड्रेस खरीदी, 6 महीने बाद आप दोबारा नहीं पहनोगे, फेंक दोगे। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जो कभी वेस्ट नहीं जाती, नंबर वन। दूसरा, ये कभी साथ नहीं छोड़ती। जैसे अभी आप बीच में आप बता रहे हैं आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप काम पे नहीं जा पाए, तो भी अगर कोई किसी चीज की नॉलेज है, नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। टैरो सीख लिया, आपको पता चलेगा, पार्ट टाइम में टैरो ही करना शुरू कर दिए। जी। ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे मेरे फेब में एक्सीडेंट को। और मैं तब से यही सोच रहा था कि कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, कुछ बैठे बैठे कमाऊं। उसके बाद मुझे ना काफी रील्स ही आने लग गई टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, उस पे। तो थोड़ा इंटरेस्ट आ गया मुझे इस साइड पे। तो ये भी मैं कहूंगी यूनिवर्स का कोई संकेत होता है जो आपको इस तरफ खींचता है। अब समझने की वो है कि वही है ना कि जी। भगवान कहते हैं ना, बेटा मैंने तो रास्ता दिखाया तुझे 3 बार, तूने ही जी। नहीं जी। देखा तो मैं क्या करता। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत प्यारी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कि एक बार एक बंदा होता है, उस वो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। बहुत ही बड़ा भक्त होता है कि वो, उसको बस गणेश जी चाहिए होते थे हर वक्त। तो बहुत ज्यादा मानता था। तो एक बार क्या हुआ कि गांव में बाढ़ आई, गांव में बाढ़ आ गई, सब डूबने लगे। तो एक नाव में लोग बैठकर आए उसको बचाने के लिए कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, गणेश जी मुझे बचाएंगे। उसको इतना फेथ था अपने गणेश जी पर। फिर
पानी और भरा, थोड़ा ऊपर गए, तो फिर और लोग आए, फूड पैकेट्स वगैरह भी डाले, उसको खाने को मिला, और फिर चलो भाई हम तुम्हें ले जाएंगे यहाँ से। नाव दोबारा आई, उसने फिर मना कर दिया, नहीं मुझे तो गणेश जी बचाएंगे। तीसरी बार हेलीकॉप्टर आया उसको बचाने के लिए, हम रस्सी फेंक रहे हैं, आ जाओ आप, नहीं मुझे तो मेरे गणेश जी बचाएंगे। अब वो मर गया, डूब गया। अब मर के जब ऊपर पहुंचा तो उसको बड़ी शिकायत भगवान जी से कि भगवान जी, गणेश जी आपने मुझे बचाया नहीं, मैं तो आपको नहीं मानता। आप लोग कहते हैं भाई मैं तो 3 बार तुझे बचाने आया। कह रहे कब आए? पहली बार उस नाव में बैठकर आया, दूसरी बार मैं फिर नाव में आया, तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर से आया, तू ही नहीं आया, मतलब तू ही मुझे नहीं समझ पाया, मैंने तो 3 बार रास्ता दिखाया। तो ये आप लोगों को, जितने लोग अभी एंड तक रुके हैं, तो ऑफ कोर्स अगर स्पिरिचुअलिटी खींचती है, ऐसे ही खींचती है। आपको भी नहीं पता आपका कौन सा डिसीजन आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है जैसे आज मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था जो मैंने टैरो रीडिंग किया, या यूनिवर्स ने मुझे उसके लिए तैयार किया, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत चीजें आई उसके बाद लाइफ में, बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए, लेकिन वो डिसीजन तो एक आपको ही लेना पड़ेगा। और बहुत ही मामूली फीस में मिल रहा है, सिर्फ 11,111 में, जिसमें आजकल कोई प्रोफेशनल कोर्स ऐसा नहीं मिल रहा, विद लाइफ टाइम गारंटी, जहां आपको ये भी नहीं सोचना कि नहीं सीख पाया तो क्या होगा, क्लासेस मिस हो गई तो क्या होगा, अरे फिर से आ जाना, फिर से फ्री में रिज्वाइन कर लेना। रिकॉर्डिंग्स पूरी मिलेंगी, रहेंगी आपके पास, नोट्स हमेशा रहेंगे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरी क्लास में कोई बैठा उसने सीखा नहीं। नहीं तो सेकंड टाइम रिपीट तो कोई कोई किसी को ही करना पड़ता है, पर वो भी एक ऑप्शन अच्छा है। कई बार लोग सेकंड या थर्ड बैच के बाद रिपीट करने आ जाते हैं कि शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ तो मैम नया सिखा देंगी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ, मैं बुक्स देख के नहीं पढ़ाती हूँ, क्या पता अगली बार कुछ और नया मिल ही जाएगा। और मेन बात है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, दोबारा आपको कुछ नहीं पे करना। अभी अगर आप आज की आज अभी पे करते हैं तो आपको डेक भी फ्री मिल रहा है, जिसमें आपको सारी तैयारी हो जाएगी, ना डेक लेना पड़ेगा ना कुछ, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपके ऊपर ही है, आप इसको ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को या नहीं करते हैं। कल 12 बजे तक फीस है 11,111, अदरवाइज फीस होगी 12,500। ओके, तो विद टैरो का फ्री आपका सेशन भी है, उसके प्रैक्टिस सेशन है जिसकी कॉस्ट है, तो इफेक्टिवली तो एक कोर्स आपको 7-8 हजार का ही पड़ रहा है। जी। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं। और किसी को अगर रीडिंग अभी भी रह गई है और क्यूरोसिटी है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप पेड रीडिंग सेशन ले सकते हैं 2100 कॉस्ट का। किसी को अगर लगता है कि नहीं मेरा तो 1-2 क्वेश्चन ही है, तो वो मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए प्रतिमा जी। मैम ये एक्चुअली मेरे सन को पूछना है, तो आप करेंगे प्लीज? कितने साल का है ये? अभी ही इज इन 4th स्टैंडर्ड। 11 ईयर्स का हो गया? यस। अच्छा हाँ, तो पूछिए। तो उसका क्वेश्चन ये है कि उसे कंफ्यूजन है कि सीए कोर्स करना है या फिर एक्टिंग फील्ड में जाना, ओह माय उसके लिए गॉड, बेटर सीए रहेगा। करने के लिए भी रेडी तो हो जाओ बेटा, अभी आप 4th में हो। ये नहीं, क्वेश्चन उसका ऐसा है आना कि उसे चाहिए। टाइम टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिस फील्ड में अच्छा बनेगा उसी के लिए अभी से वो प्रैक्टिस और अरे वाह, मतलब चलो स्टार्ट चेक करना कर ही चाहता लेते हैं। वैसे 11 साल से छोटे बच्चों की हम रीडिंग नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने पहले एज पूछी, छोटा लग रहा था। चेक कर लेती हूँ। क्या नाम है इसका? है। प्रणम्या। प्रणव। देखिए, वही वही मैं फिर कहूंगी, बहुत छोटा बच्चा है, इट इज टू अर्ली टू आस्क, पर मुझे इसके एक्टिंग ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके। कितना खुश हो गया, ओ माय गॉड, इसका तो एक्टिंग। तो 10th क्लास में रीडिंग जरूर करवाना, या खुद सीख लो प्रतिमा जी, इस टाइप के छोटे बड़े क्वेश्चन आप खुद इसके लिए निकाल पाओगे। बच्चों के लिए यस। बहुत हेल्पफुल होता है ये। देखिए बच्चों के यस, बहुत एक्चुअली मुझे मैम इसके लिए ही सीखना है ज्यादा तो। बिल्कुल सीख लो, बिल्कुल सीख लो, वेस्ट नहीं जाएगा कोर्स। मैं बहुत दिल से ये बात कह रही हूँ, और मैं दिल से चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग टैरो वगैरह सीखें, एजुकेट हों, और फिर वो बैठ के अपने रिव्यूज दे कि हाँ भाई मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, मैंने मैम से कोर्स सीखा और आज मैं इससे इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एक्चुअली ये कोर्स कमा के देता है। बाकी आपकी मर्जी, किस्मत का दरवाजा खटखटाया
खटखटा रही है किस्मत, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे खोलते हैं या बंद ही रख देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप। आगे भी हमारी फ्री वर्कशॉप्स आती रहेंगी, आगे भी बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज हमारे पास आते रहते हैं, तो जुड़े रहिए ग्रुप में। कुछ ना कुछ तो आपके लिए है ही। और टैरो अगर शुरुआत हो तो नथिंग लाइक इट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपका कांटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे हम फिर? मेरा फोन नंबर है ना ग्रुप में। आप कौन से ग्रुप में हैं सुनीता जी? एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड ने आपका लिंक भेजा था, तो मैं लिंक करके आई थी, तो ग्रुप नहीं है मैं कोई बात ग्रुप नहीं, में। मैं नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर, टाइप कर रही हूँ। किसी को अगर नंबर चाहिए तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने फोन में, मुझे मिस्ड कॉल देके सेव कर लीजिए। चैट बॉक्स में है 9136 06 722 9। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है तो मैम एक जो, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए मैम। हाँ आशुतोष जी बताइए। मैं गर्ल्स हॉस्टल बनाना चाह रहा हूँ, मेरा बन पाएगा कि नहीं मैम? अच्छा एक मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं। बन जाएगा आशुतोष जी, 100% बन जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। अब मैं अभी चेक करूँ कि कैसा रहेगा। हाँ मैम, बस यही सक्सेस रहूंगा कि नहीं? बहुत अच्छा रहेगा, डोंट वरी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं और पक्का बन भी जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप कोशिश करिए, रोकिएगा मत कि ठीक है किस्मत ठीक अपने है, आप दे दिया, कर्मा हमें खुद ही करना होता है, लेकिन ठीक आपके है, एफर्ट्स वेस्ट नहीं हो रहे। ठीक है ठीक है, मैम। ओके मैम, धन्यवाद मैम। ओके जी। मैम मुझे भी ओके, क्वेश्चन करना था। हाँ तानिया जी बोलिए, आप भी पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए। मुझे मैम यही पूछना था कि मेरे रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे हस्बैंड के साथ। वो क्या सही हो पाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, यही पूछना था। चेक करते हैं आपका रिलेशनशिप, चेक कर लो। तो क्या नाम है आपके हस्बैंड का? लोकनाथ शाह। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। आप टाइम दीजिए, थोड़ा रुकिए, वेट करिए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपका रिलेशनशिप बेटर होने लगेगा। फिर भी मैम मतलब कितना टाइम पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से मतलब ऐसे ही दिक्कत चल रहा है। 2 साल हो गया, ओवर 3 साल हो गया। पास्ट में तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, अब पहले से तो कम है। हम्म। पहले से कम है ना। पास्ट में पहले बहुत ज्यादा जी थी जी, दिक्कत, शुरू शुरू में ज्यादा दिक्कत रही होगी आपको, है ना? बहुत ज्यादा थी। ऊपर से ब्लैक मैजिक भी था बहुत ज्यादा। था। मैंने बोला जी। नहीं, लेकिन कार्ड्स आ रहे थे जो मैंने आपको दिखाया था ना, पीठ में छुरे लगने वाला, वो वाला कार्ड आया था, तो मैं समझ रही थी कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है। या कहीं धोखेबाजी से शादी तो नहीं हुई आपकी, कुछ झूठ बूठ बोल के शादी किया हो? हाँ, झूठ बोल के ही शादी किया गया था, और ऊपर से मेरा जो मदर इन लॉ था वो भी ब्लैक मैजिक करता था, खुद ब्लैक मैजिक करता है। हाँ वही ना, वो था पास्ट में, प्रेजेंट में थोड़ा बेटर लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिला है आपको, और फ्यूचर में थोड़ा बेटर होता दिख रहा है मुझे। अच्छा, मतलब पूरा सही नहीं होगा। नहीं ऐसा भी नहीं कि पूरा सही। अब देखिए, जिन रिलेशनशिप की शुरुआत में थोड़ा सा नेगेटिविटी होती है ना, वो हम कहीं 100% बहुत ही प्यारा हो जाएगा, वो नहीं हो पाता, लेकिन पहले से काफी बेटर कह सकते हैं कि बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स चीजें ठीक हो रही हैं। अच्छा, ओके मैम। तो मैम यही मतलब इस रिलेशनशिप को ही क्या मुझे टाइम देना चाहिए, या फिर मैं कुछ आगे की मतलब दूसरा कुछ सोचूं? नहीं, आप रिलेशनशिप को टाइम दो, थोड़े दिन वेट करो, थोड़ा सा भगवान जी से पूजा करो, भगवान को बोलो, एंजल्स को मानते हो तो एंजल्स को बोलो, चीजें ठीक होंगी। थोड़ा टाइम दे सकते हैं, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि मुझे ठीक होने के आसार दिख रहे हैं, वो भी बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स। कुछ ना कुछ तो है ना, अब जब नेगेटिविटी खत्म होगी तो कहीं ना कहीं भगवान की पावर आएगी। भगवान को मना लीजिए, ठीक हो जाएगा। गाइडेंस चेक करती हूँ उनकी।
वही, जैसे को तैसा दिखा रहा है कि जैसा आप गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा, जैसा आप रिलेशनशिप में दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो आपके हस्बैंड आपके साथ प्यार से बात करे तो आपको भी प्यार से बात करनी पड़ेगी। अगर आप लड़के बात करोगे तो वो भी लड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसका ये भी मतलब है कि किसी की नेगेटिविटी को बहुत बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं है। टिट फॉर टैट करिए, बिल्कुल बराबर की टक्कर पे आ जाइए। ठीक है, अपने लिए आवाज भी उठाइए, अपने लिए बोलिए भी, अपने लिए स्टैंड भी लीजिए, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखिए कि कहीं आप ज्यादा रूड ना हो जाए, क्योंकि जैसा आप दे रहे हैं रिलेशनशिप में वही पलट कर आ रहा है। हाँ, कभी कभी लगता है ट्विन फ्लेम जो है वही सेम जैसा दिखता है कभी कभी। हाँ तो ठीक है, अगर आपको ये चीजें वो करती हैं तो आप इन कोर्सेज में आ सकते हैं, अपने आप को सशक्त करिए। क्या करते हैं आप तानिया जी? वैसे तो मैम मैं तो टैरोट सीखना चाहती हूँ। बस ये मतलब इस प्रोफेशन में मेरा करियर है कि नहीं है ये समझ में नहीं पा रही हूँ बस, और कुछ नहीं। करियर सबका बन जाता है, अब है या नहीं है तो जब तक करेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना। कहीं तो कोई जी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। करना पड़ेगा, क्योंकि अपना ये भी सोच के डिसीजन लेने से पहले ये सब भी सोचिए जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, कि इसके अलावा क्या ऑप्शंस है मेरे पास। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, या मैं कोई और चीज पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं जाके कर सकती, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकती, और घर बैठे एक चीज आपको मिल रही है फोन पे या लैपटॉप पे, तो फिर इससे बेटर क्या हो सकता है कि चल करके देखती हूँ, कुछ तो हो ही जाएगा। क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है, इवन एक्सपीरियंस है, कि जिसने किया है वेस्ट तो किसी का नहीं हुआ। तो इसलिए आप अच्छा। चांस ले सकते हैं। चलिए ठीक है, किसी को भी अगर डिटेल रीडिंग चाहिए मुझे कॉल कर सकते हैं जब मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं फिर, ज्यादा से ज्यादा लोग ओके कोर्स मैम। ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड आई होप नाइट। सबके घर में सुख शांति रहे, हेल्थ हो, वेल्थ हो, 2026 सबके लिए बहुत मंगलमय हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।